भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो हम लोग जैसे कि दामोदर दामोदर लीला, इसको हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया। और इसके बाद इसका हम एंड आज करेंगे दामोदर अष्टकम से। तो जैसे कि ये दामोदर अष्टकम हम जानते हैं कि हम लोग इसको काफी गाते हैं कार्तिक मास में। डिवोटीज इसको सिंग करते हैं रेगुलरली दामोदर अष्टकम को डेली। कार्तिक मास में चूंकि दामोदर भगवान ही उनके अधिष्ठाता देवता भी हैं कार्तिक मास में। तो इसलिए दामोदर अष्टकम हम लोग डेली भगवान दामोदर को 2 बार कार्तिक में या कम से कम एक बार उनको दीप दान करते हैं, दीप दिखाते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग ये दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं। तो ये हो जाता है कई बार कि पढ़ने के समय हम उसको पढ़ते हैं, और लेकिन जो मीनिंग है उसका वो अपने को इतना क्लियर नहीं होता है, मीनिंग इतना क्लियर नहीं होता है। मतलब बाद में हम उसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। तो मेरे को लगा कि अगर हम लोग थोड़े इसके मीनिंग को डिस्कस करेंगे तो हम लोगों को वहाँ पे हेल्प हो सकता है। दामोदर अष्टकम जब हम पढ़ेंगे तो हमको अगर मीनिंग अगर हमारे पास 80% भी अगर क्लियर होता है कि हम क्या गा रहे हैं, तो उससे अपने को जरूर ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि गाने के समय हमारा भाव भी उस गाने में आएगा या आना चाहिए, जिससे अपने को फायदा इससे अपने को ज्यादा फायदा होगा। नहीं तो क्या हो जाता है कि जब हम गाते हैं तो वो थोड़ा सा मैकेनिकल जैसा हो जाता है गाना, है ना। इसलिए हम लोग इसको देखेंगे। और वो ऐप मैंने बोला था, तो अगर आप लोगों से किसी को अच्छा लगे तो आप लोग वो ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसलिए भी बोल रहा हूँ कि कुछ डिवोटीज यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो ये ऐप है वो वैष्णव सॉन्ग। तो इसका जो वो है ना लोगो, तो ये लोगो आप देख सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारा ऐप दिखेगा, बट वैष्णव सॉन्ग पे फोकस करने ऊपर उसका लोगो, तो ये बहुत अच्छा है। वैष्णव सॉन्ग यहाँ पे इसे ओपन करना है। तो यहाँ पे आप अल्फाबेटिकली सर्च कर सकते हैं, या जैसे भी थीम थीम है। और यहाँ पे एक सेटिंग है ऊपर में, तो सेटिंग के हिसाब से हम लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। जिन लोगों को हिंदी चाहिए वहाँ पे हिंदी करेंगे तो हिंदी वाला आएगा। और अगर आप इसमें जाएंगे तो इसमें जैसे मैं एन से गया और फिर मैंने नमामीश्वरम, क्योंकि इसका दामोदर अष्टकम का पहला लाइन है नमामीश्वरम। तो नमामीश्वरम ऐसे करके गया, अभी इंग्लिश में है। तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी दिखा रहा है। तो कई केसेस में वर्ड टू वर्ड मीनिंग हिंदी वाले में नहीं दिखाएगा, इंग्लिश में दिखाएगा। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उसके बाद उस नीचे में उसका मीनिंग भी है। तो ये चूंकि मेरा जो मैं अभी कंप्यूटर यूज करता हूँ मैक है, तो मैक पे पता नहीं ये ऐप है या नहीं है। मैंने उतना सर्च नहीं किया, तो मैं इस ढंग से काफी क्रूड तरीके से आपको मोबाइल पर दिखा रहा हूँ, जो कि उल्टा नजर आ रहा होगा। और इसका एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर क्या है कि नीचे में आप देख सकते हो वो प्ले करने का, ऑडियो भी प्ले करने का इसमें फीचर है। जहाँ पे इस भजन को बहुत सारे डिवोटीज ने गाया होगा, जैसे यहाँ इंद्रिय प्रभु का आ रहा है। और अगर मैं वहां पे एक पीपल लोगों का आइकन बना हुआ है, मैन का सिंबल है, वहां पे क्लिक करते हैं तो जैसे बहुत सारे जो इस्कॉन के भक्तों ने या महाराज लोगों ने गाया है, उनका नाम यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप अपने फेवरेट जो आपके सिंगर हैं उनको आप चुन सकते हो। और जैसे मैं देख रहा हूँ तो मेरे फेवरेट हैं इस ग्रेस जय सच्चिनंदन प्रभु। तो ये जय सच्चिनंदन प्रभु मैंने सेलेक्ट कर लिया। और अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो जय सच्चिनंदन प्रभु की आवाज में मैं ये भजन को सुन सकता हूँ। तो कैसे आपके हो सकते हैं राधानाथ स्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, या जो भी है सत्स्वरूप प्रभु, या जो भी है। इस ढंग से आप बहुत सारे भजन को सीख भी सकते हैं। जो भजन हमको नहीं आता है तो वो भजन इस ऐप पे अगर आपको मिल जाएगा
तो उसे ऐप पे देखिए और उसको देखते देखते उसको सुनिए, तो आपको उसका सुर कैसे गाना है, अलग अलग सुर, अलग अलग सिंगर के आवाज में, तो उनको सुन सकते हैं। जैसे बहुत लोगों का स्वरूप दामोदर प्रभु फेवरेट गाते हैं, स्वरूप दामोदर प्रभु के टोन में सुन सकते हैं। बहुत लोगों को हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज का या हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज का ऐसा पसंद है। मैं ज़्यादा मतलब बहुत लिमिटेड सुनता हूँ, बहुत कम लोगों का ही भजन सुनता हूँ, तो मुझे ज़्यादा भजन सिंगर का बहुत ज़्यादा नाम नहीं मालूम है, तो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे बोलना था, और उसके बाद अब हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो पहले लाइन में हम जाते हैं, जहाँ तो मैं तो मेनली सिंगिंग से ज्यादा वो आपको मीनिंग पे यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहला है, नमामीश्वरं चिदानंद रूपं। और होप ये आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, है ना? कोई कंफर्म कर देंगे क्या कि मैंने स्क्रीन शेयर किया है, वो दिख रहा यश प्रभु, दिख रहे हैं। है? नमामीश्वरं चिदानंद रूपं लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमान यशोदाभियोलोक लाघवमानं परम दृष्टमात्यंत ततो द्रुत गोप्या। देखिए ये है पहला लाइन। तो इसमें संस्कृत का एक खासियत है। वो खासियत क्या है कि जैसे संस्कृत में अगर हम वर्ड्स को चेंज कर देते हैं, उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो भी उसका मीनिंग नहीं बदलता है ना? जैसे कि इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं कि राम इज गोइंग टू फॉरेस्ट, और अगर हम उसको चेंज कर दे, फॉरेस्ट इज गोइंग टू राम, हाँ, तो उसका मीनिंग एकदम बदल जाएगा, कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। फॉरेस्ट इज गोइंग टू राम क्या है? राम इज गोइंग टू गोइंग राम फॉरेस्ट, गोइंग फॉरेस्ट राम, तो मीनिंग जो है पूरा बदल जाता है ना? लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं। रामा वनम गच्छति अगर बोल रहे हैं, तो गच्छति रामा वन, वनम वनम रामा गच्छति, कुछ भी हम बोलें, कैसे भी बोलें, उसका मीनिंग सेम ही रहता है। क्योंकि वो जो वर्ड है, वर्ड में ही विभक्ति के द्वारा उसका मीनिंग मतलब ठीक वो कर दिया जाता है, उसमें ही उसमें इम्बेड कर दिया जाता है। तो उसका मीनिंग जो है उसके उस शब्द में ही है, पूरे सेंटेंस में नहीं है। मतलब शब्द से ही समझ, जैसे रामा जब बोल दिए तो हो गया, वो नाउन हो गया, राम जो है नाम हो गया। वनम जब बोल दिए तो वनम जो है वहां जा रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट हो गया, है ना? और गच्छति जब बोल दिए तो वो वर, और वर में भी एक जा रहा है कि दो जा रहा है, प्रेजेंट में जा रहा है कि फ्यूचर में जाएंगे कि पास्ट में गए थे, वो सब कुछ आगे, है ना? तो मैं एक ब्रॉडली आपको बताया, मेरा भी संस्कृत का नॉलेज काफी लिमिटेड है, तो बट मैंने मतलब ब्रॉडली आपको बताया। तो इसलिए जो संस्कृत के श्लोकास होते हैं, तो उस श्लोका में क्या रहता है कि कई बार आपको बहुत सिंपल श्लोका रहेगा, जो कि सिंपल कहने का मतलब जो ज्यादातर ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो वहां पे मीनिंग बहुत क्लियर हो जाएगा। आप जैसे वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी देखेंगे ना, तो वर्ड टू मीनिंग से भी उसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपने बहुत बार देखा होगा कि प्रभुपाद ने वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिए हैं बहुत सारे, मतलब सारे श्लोका का, भागवतम का, भगवत गीता का। हरे कृष्णा, काइंडली बी ऑन म्यूट, पर म्यूट पे चले जाएं। तो संस्कृत तो कई बार वो क्या होगा कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग प्रभुपाद ने दिया है, लेकिन किसी श्लोका में अगर आप चाहो कि मैं श्लोका पढ़ लूं और वर्ड टू वर्ड मीनिंग देख लूं, तो भी आपको अच्छे से पकड़ में नहीं आएगा मीनिंग, मतलब क्लियर नहीं होगा। क्यों नहीं क्लियर होगा? क्योंकि एक चीज होता है, वो उसको बोलते हैं अन्वय। अन्वय क्या होता है? वो जैसे अगर बोल दिए कि वनम गच्छति रामा, अगर ऐसा है तो उसको, और ये तो बहुत सिंपल लाइन हुआ ना, एक छोटा सा बहुत सिंपल, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड्स है, उसमें बहुत सारे वर्ड एक दूसरे के साथ मिले हुए होंगे, जैसे यशोदा भी योलू का लादव मानव, ये जो है ये कॉम्प्लेक्स है, ये यहाँ समास है। इसमें है यशोदा एक वर्ड हो गया, और भियो लूखा लाघव मानव ये हो गया, या उलखा धाव मानव, इसका क्या हो, इसको ब्रेक करेंगे ना, यशोदा भियो लूखा लाघव मानव, तो अगर आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग में देखेंगे तो इसमें होगा यशोदा भिया उलखा धाव मानव, ये है इसका मतलब। जैसे अब यहाँ पे देखेंगे ना,
तो यहाँ पे फिर मेरे को छोटा करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ छोटा। तो इसको ब्रेक करेंगे तो इसमें 4 वर्ड मिलके एक वर्ड बन गया। तो ऐसे करके जब वो काफी जंबल रहेगा ना, तो पहले उसको एक स्ट्रेट लाइन में, एक कॉमन, जैसे कि पद्य में जैसे कि हम लिखते हैं ना प्रोज में, वैसे एक सिंपल लाइन बनाना पड़ता है। और उसके बाद उसका मीनिंग जब लगाएंगे वर्ड का, तो वो क्लियर हो जाएगा एकदम से। तो श्लोका समझने का तरीका ये है। तो अन्वय, तो प्रभुपाद का बुक ऑलरेडी इतना वॉल्यूमिनस है, इसने प्रभुपाद ने वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया। और प्रभुपाद जानते थे कि श्लोक और इसका मीनिंग इतना ज्यादा लोग वो नहीं करेंगे, और जो संस्कृत वगैरह के स्कॉलर होंगे वो खुद अपने आप को हेल्प कर लेंगे अन्वय वगैरह को। तो इतना प्रभुपाद नहीं कर सकते थे कि उसमें अन्वय भी देते और ये सब, तो फिर और भी बुक ज्यादा वॉल्यूमिनस हो जाता था। तो इसलिए वहां पे अन्वय नहीं है। तो खैर जो भी हो, तो ये मैंने आपको इसलिए समझाया है क्योंकि आपको बहुत सारे यहाँ पे भी ना, बहुत सारे पद्य में, बहुत सारे पद्य में, जो पद्य में तो समझ रहे हैं, ये पद्य नंबर 1 हुआ। तो बहुत सारे पद्य में आप देखोगे कि वो एकदम स्ट्रेट नहीं है। तो मीनिंग के लिए थोड़ा सा उसको अन्वय करके थोड़ा मीनिंग निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो एक छोटा सा लाइन नहीं है ना, इसमें 4 लाइन है, और चार चार अलग अलग इसके पार्ट हैं। एक ही इसके पद के 4 अलग अलग पार्ट हुए। तो उसमें कई बार इतना इजी नहीं रहता है। तो ये है पहला। तो इसमें देखिए, इसको पहला इसका लाइन क्या बोलेगा, और एक बार अपन समझ लेंगे, और हो सकता है आपको एक बार सुनने से ये पूरा नहीं हो जाए, 1-2 बार अगर आप और सुनेंगे तो शायद आपको क्लियर हो जाए पूरा रेस्ट का। जैसे मैं बोला कि अगर 80% भी ध्यान रहता है कि हम क्या गा रहे हैं, तो हमारा फीलिंग भी उसके साथ आता है। तो उससे, उसके कारण अपने को ज्यादा फायदा होता है जब हम भगवान के सामने उसको गाते हैं। वरना ऐसा है कि इट इज लाइक ए मैकेनिकल हो गया। जैसे कि वो साधना भक्ति में क्या है, हालांकि हम लोग साधना भक्ति कर रहे हैं, बट हमको थोड़ा ट्राई तो करना है ऊपर जाने का। क्योंकि साधना भक्ति में क्या है कि हमको मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बस हमको चैंटिंग करना है, भले ही मेरा माइंड कंसंट्रेटेड है नहीं है, हम चैंटिंग कर रहे हैं। मेरे को बुक पढ़ने में मन लग रहा है नहीं लग रहा है, बट मेरे को पढ़ना है, मतलब फॉर द सेक ऑफ नेम सेक के लिए जो बोलते हैं, या नेम सेक भी शायद थोड़ा ज्यादा निगेटिव हो गया। शास्त्र की आज्ञा से, भक्ति रसायन सिंधु में बोलते हैं कि शास्त्र की आज्ञा से अगर हम कर रहे हैं तो वो साधना भक्ति है ना। भय से, शास्त्र की आज्ञा से अगर हम कर रहे हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा अहित होगा ये वो, तो उसको बोलते हैं साधना भक्ति। और जब उसमें भाव आ जाएगा, जब उसमें फीलिंग आ जाएगा, तो हमारा प्रोग्रेस होगा, है ना। वी विल मूव टुवर्ड्स भाव भक्ति। तो हालांकि वो भाव हमारा नहीं होगा, फिर भी अगर उस भाव में भी हम गाते हैं तो भी, और डेफिनेटली अगर हम ऐसे भी गा रहे हैं तो भी उसका बहुत फायदा है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। जैसे हम बोलते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब इसमें बहुत लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, राम को रामा बोलेंगे, या कृष्ण को कृष्ण, या कुछ ऐसे बोलेंगे, जैसे बहुत कंट्रीज के लोग नहीं प्रोनाउंस कर पाते हैं तो उनको ऐसा नहीं है कि भगवान वहां नहीं समझ रहे हैं कि वो मुझे पुकार रहा है, तो उनको बेनिफिट नहीं होगा, डेफिनेटली बेनिफिट होगा, है ना। थोड़ा सा कहाँ क्या होता है ना, वेद वगैरह में जहाँ पे आप प्योर वेदास का अगर रिसाइटेशन कर रहे हो, वहां पे प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है। लेकिन पुराण वगैरह के श्लोक में, जिसमें भागवतम महापुराण भी आ गया, तो उसमें अगर हमारे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मिस्टेक है भी, तो भी कोई बात नहीं है, उसका फल मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम उसके अलावा भाव की बात कर रहे हैं, कि जब हम भगवान के सामने प्रे कर रहे हैं तो उस फीलिंग से, वो भाव से अगर हम कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत हो गया भूमिका। तो एक बार फिर से बोलते हैं, नमामीश्वरं चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुक लाघव मानं परम अत्यंत ततो धृत्य गोप्य। तो पहला इसमें क्या बोल रहे हैं, सच्चिदानंद रूपम। सच्चिदा, आप थोड़ा वर्ड अपना ढूंढ सकते हो इसमें, या मैं भी थोड़ा हेल्प करूंगा। सच्चिदानंद रूपम ईश्वरम नमामि, है ना। सच्चिदानंद रूपम, सच्चिदानंद रूपम यहाँ आ गया। और ईश्वरम देखिए कहाँ आ रहा है, नमाम ईश्वरम, ये दोनों मिला हुआ है, नमामि ईश्वरम। तो ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम ईश्वरम नमामि, मतलब वो सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। वो भगवान को जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सतचित और आनंद से बने हुए हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम कर सकता हूँ। ये एक लाइन हो गया। ये मोस्ट मोस्ट सिंपल लाइन है, जो ज्यादातर सब लोगों को क्लियर ही होगा। फिर क्या है, लसत कुंडलम। लसत कुंडलम का क्या मतलब है, लसत कुंडलम मतलब वो उन जिन्होंने कुंडल पहन रखा है, किस ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं, नमामि ईश्वरम,
सच्चिदानंद रूप ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूँ, और वो ईश्वर कैसे हैं वो आगे बता रहे हैं। तो उन्होंने, जिन्होंने लसत कुंडल पहन रखा, मतलब कुंडल तो पहन रखा है, लेकिन ये कुंडल जो है वो क्या है, वो उनके गालों के ऊपर खेल रहा है, उनके गालों के ऊपर क्रीड़ा कर रहा है ना। जैसे जो कृष्ण सिर हिलाते हैं या चंचल भी हैं, तो ऐसा हिलता डुलता रहता है, तो इसलिए उसको लसत कुंडल बोलते हैं। अभी आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग में भी जाएंगे या ट्रांसलेशन में जाएंगे तो उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे कुंडल जो कि मकराकृत है, मकर के आकृति का कुंडल है, वो है, और कुछ उसमें और ऐड कर सकते हैं वो ज्यादा क्लियर करने के लिए। और मीनिंग जो है वो ये है कि वो कुंडल जो है क्लियर कर रहा है। अच्छा, वो कुंडल पहने हुए हैं, वो भगवान कहाँ है, तो गोकुले ब्रजमानम, वो गोकुल में शोभायमान है। ब्रजमानम मतलब गोकुल में, ब्रजमानम का मतलब हुआ कि शोभायमान है। यहाँ पे जस्ट देख रहा हूँ इंग्लिश वाले ने ट्रांसलेशन किया है, ब्रजमानम वही है, मैनिफेस्टेड, तो ब्रजमानम, ठीक है। और फिर उसके आगे क्या हुआ, यशोदा, यशोदा भियोलू का लाघव माना। इसका, इसको ब्रेक करेंगे तो आता है यशोदा भिया उलुखात धावमानं, ये हुआ यशोदा भिया उलुखात धावमान। धावमान मतलब दौड़ गए, धावन किए, दौड़ गए। और क्यों दौड़े, यशोदा भिया, यशोदा से भयभीत होकर जब देखे माता यशोदा को आते हुए, तो भिया उलुखात, उलुखात का क्या मतलब हुआ कि उखल जो रखा हुआ है उसके ऊपर से कूदे, है ना, ऐसे संस्कृत के हिसाब से उलुखात जब हो जाए, किसी चीज को छोड़े, किसी चीज को छोड़ दिए, रामात ऐसे करके, तो उलुखात, तो उखल से कूद गए या उखल उखल छोड़ दिए और छोड़ के भागे, धावो माना। और उसके बाद हो गया उसके अत्यम ततम द्रुप्य गोपिया, अत्यम तथा ग्रुप द्वितीय गोपिया, गोपिया मतलब गोपी, गोपी मतलब यह कौन है, यशोदा माई, है ना। और अत्यम ततो द्रुत गोपिया का मतलब हुआ कि अत्यंत वेग से दौड़े, अत्यंत ततम ध्रुप गोपिया मतलब अत्यंत वेग से दौड़े, अत्यंत वेग से दौड़े। ततम द्रुप्य, द्रुत्य मतलब द्रुत्य मतलब दौड़े, और थोड़ा सा हिंदी से आपको को रिलेट हो जाएगा। ततम मतलब वो दौड़े, द्रुत्य मतलब दौड़े, अब देख रहे हैं ना, द्रुत्या, द्रुत्या मतलब दौड़े, और गोपिया, गोपिया के डर से, वो गोपिया कौन है, यशोदा है यहाँ पे, है ना। तो ये इसका मीनिंग है पहले का। एक बार फिर से, सच्चिदानंद रूपम ईश्वरम नमामि, सच्चिदानंद रूप ईश्वर को प्रणाम है, जिन्होंने लसत कुंडल पहना हुआ है, कुंडल पहना हुआ है जो कि हिल रहा है, उनके गालों पे खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। ये कहाँ है, ये गोकुल में शोभायमान है, गोकुले व्राजमानम व्राजमानम। और इन्होंने क्या किया है, यशोदा भियो लुखत यशोदा भियो लुखात लाघव मानम, यशोदा भियो लुख लाघव मानम। तो यशोदा के भय से, यशोदा भिया, यशोदा के भय से उलुखात धाव मानम, उलक के ऊपर से कूद के और भागे, या उलक छोड़ के भागे। और अत्यम ततम द्रुत्य गोपिया, और वो डर के भागे। और परामृष्टम, परा आमृष्टम, परा आमृष्टम मतलब जिनको पीछे से माता ने दौड़ के पकड़ लिया, परामृष्टम मतलब पीछे से पकड़ लिया। तो आप देखेंगे हिंदी में भी, तो कैचिंग हिम बाय द, सॉरी इंग्लिश में भी, तो कैचिंग हिम बाय द बैक। तो ये हो गया प्रथम श्लोक। फिर उसी तरह दूसरा श्लोक, द्वितीय श्लोक, तो यहाँ इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड मीनिंग और अ, ये दिया हुआ है, ठीक है। ट्रांसलेशन नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ एक बार, ये छोड़ देते हैं, ट्रांसलेशन आप पढ़ लीजिए, मतलब मीनिंग एक तो बता ही दिया। नेक्स्ट, सेकंड, रुदन्तं मुहुर्नेत्रं, रुदन्तं मुहुर्नेत्रं, युग्मं मृजान्तं, कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं, मुहुःश्वासकां पात्री रेखाङ्ककण्ठ, स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबोधम्। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रुदंतम, रुदंतम, तो वो क्या है, वो रो रहे हैं, ये भगवान जो है, ये दामोदर हैं, जो क्या कर रहे हैं, दामोदर रो रहे हैं? और जब रो रहे हैं तो कराम भोज युग में न, कराम भोज युग में न, तो
कराम भोज का क्या मतलब हुआ? सेकंड लाइन में जो आ रहा है, कराम भोज युग्म, रुदंतम कराम भोज युग्मेन। कर मतलब हाथ, अम्भोज मतलब कमल, तो जो उनके हाथ जो है कमल के जैसे हैं, और युग्मेना मतलब दो, दोनों हाथ, दोनों हाथ से हैं। और ये दोनों हाथ से वो क्या कर रहे हैं? मुंह, मुंह मतलब बार बार, यहाँ जो मुंह आया ना, मुंह का मतलब हुआ बार बार। तो मुंह बार बार क्या कर रहे हैं दोनों हाथ से? नेत्र युग्मम मृजंतम, है ना, नेत्र युग्मम युग्मम मृजंतम बोल रहे हैं। तो देखिए कहां से कहां वो जा रहा है ना, नेत्र यहाँ आया, युग्मम यहाँ आया, और मृजंतम, नेत्र युग्मम मृजंतम, हाँ ये तो ठीक है, एक लाइन में जा रहा है, मुंह नेत्र युग्मम मृजंतम। तो ये एक ही लाइन में है, रुदंतम, लेकिन कराम भोज आ गया, रुदंतम कराम भोज युग्मेन मुंह नेत्र युग्म मृजंतम, ऐसे होगा। तो फिर से, कराम भोज मतलब, सॉरी, रुदंत मतलब रो रहे हैं, कराम भोज मतलब करा, कर मतलब उनके हाथ, अम्भोजा मतलब कमल, उनके कमल जैसे हाथों से, दोनों हाथों से, मुंह मतलब बार बार क्या कर रहे हैं, नेत्र मतलब नेत्र को युग्मम, युग्म मतलब दोनों नेत्र, यहाँ जैसे युग्मेना, तो दोनों हाथ, युग्म मतलब दोनों हाथों को क्या कर रहे हैं, मृजंतम मतलब मसल रहे हैं, रोते समय आंख ऐसे ऐसे पोंछ रहे हैं, ऐसे 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 करके रो रहे हैं, है ना, तो ये मतलब रुदंतम कराम भोज युग्मेन मुहुः नेत्रम युग्मम मृजंतम। और आगे क्या है, सातंक नेत्रम, है ना, उनके जो नेत्र हैं वो क्या है, सातंक मतलब उसमें आतंक भरा हुआ है ना, आतंक हम पढ़ते हैं ना, आतंक मतलब भय, है ना, तो सातंक भय के साथ, नेत्र जो है वो भय के साथ है, सातंक नेत्र। और क्या कर रहे हैं, मुंह, एक बार फिर आया मुंह, दो बार है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है मुंह। तो मुंह श्वास कंपा त्रिरेखांक कंठ, है ना, मुंह श्वास कंपा त्रिरेखा कंठ स्थित ग्रैवम, यहाँ तक। इसका मतलब हुआ कि वो बार बार, मुंह मतलब बोले थे ना कि बार बार, तो बार बार श्वास, बार बार श्वास ले रहे हैं, और बार बार श्वास लेने से क्या हो रहा है, उनका जो कंठ है वो कंपित हो रहा है। और वो कंठ कैसा है, कंपित हो रहा है, कंपित हो रहा है। और वो कंठ कैसा है, त्रिरेखांक है, त्रिरेखांक है, उस कंठ पर तीन रेखाएं हैं, जो कि उनके उनके कंठ को की सुंदरता को बढ़ा देती है। और हम कैसा कहाँ देखते हैं ऐसा तीन रेखा? अब शंख में देखते होंगे, है ना, कौन में, शंख में आप देख रहे होंगे कि जहां से ऐसे अंदर की तरफ जाता है, वहां पे आप देखोगे कैसे तीन लाइन वहां पे रहता है। तो उनकी कंठ की जो उपमा है, जो सुंदरता की उपमा, वो शंख से दी जाती है कई बार, है ना, जैसे शंख बड़ा सुंदर होता है ऐसे शेप में, तो वैसे ही जो उनका कंठ भी है सुंदर है, और तीन रेखा से शंख भी युक्त होता है, कई बार नहीं भी होगा, लेकिन कई बार होगा। जैसे खासकर मेरे पास एक शंख है जिसको मैं पूजा में यूज करता हूँ, उसमें तीन रेखा बनी है। तो ऐसे उनके जो ये हैं, और आपने देखा भी होगा फोटो में भी, पिक्चर में, कि उनके कंठ पर तीन रेखाएं ऐसे करके बनी हुई। तो खास करके जब वो भगवान हस्तिनापुर से छोड़ के जा रहे हैं, वो वाला जो फोटो, फोटो जो बीबीटी ने किया है, तो भगवान रथ पे बैठे हुए हैं, और युधिष्ठिर और कुंती महारानी सब आती हैं, और वहाँ पे जो प्रेयर होता है, तो वहां पे आप देखोगे कि वहां पे जो फोटो में स्पष्ट दिखा रहे हैं कि उनके कंठ कैसे हैं, त्रिरेखांक हैं, तीन रेखाओं से बने हुए हैं। और कंठ स्थित ग्रैवम, और ये कंठ जो है, मुंह श्वासकंपा त्रिरंग का कंठ स्थित ग्रैवम, और ये जो कांप रहा है कंठ, तो इसमें क्या हो रहा है, ग्रैवम मतलब उन्होंने जो इसमें आभूषण पहन के रखा है ना, जैसे उन्होंने मोतियों की माला पहनी है और कुछ और भी ऑर्नामेंट्स पहने, तो ये भी जो उसके कारण कंपित हो रही है, उसके कारण जो हिल रही है। और दामोदरम भक्तिबद्धम, दामोदरम भक्तिबद्धम मतलब ये जो दामोदर है, ये भक्ति से बंधे हुए हैं। जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि यशोदा माई जो उनको बांधा है, वो रस्सी से नहीं बांधा है, बल्कि अपने भक्ति से बांधा है। तो ये इसका मीनिंग है। तो एक बार फिर से, रुदंतम रो रहे हैं, कराम्भोज कर अम्भोज मतलब उनके हाथ जो कमल के जैसे हैं, युग में ना दोनों हाथ से क्या कर रहे हैं, मुंह बार बार, नेत्र युगम रजंतम दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं, सातंक नेत्र हैं उनकी आंखें जो आतंक से भरी हुई, डर से भरी हुई, मुंह श्वास कंपा त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैवम मतलब उनके कंठ स्थित ग्रैवम, कंठ में जो ग्रैवम यानी ऑर्नामेंट्स हैं, वो क्या है, वो कंप हो रहे हैं, कांप रहे हैं। और वो कैसा कंठ है, जिसमें तीन रेखाएं बनी हुई है,
तो बार बार सांस लेने के कारण ऐसे जो रो रहे हैं, तो उसके कारण बार बार सांस लेने के कारण ये जो कंठ है वो हिल रहा है और वो ऑर्नामेंट्स भी हिल रहे हैं। देखिए पढ़ते समय ही वो पिक्चर जो है ना वो आंख के सामने क्लियर हो जाएगी। हाँ? और लेकिन ये दामोदरम, ये दामोदर है जो कि भक्ति बद्धम, वो भक्ति से बंधे हुए, है ना, वो रस्सी से नहीं बने हुए हैं, या भक्ति रूपी रस्सी से बंधे, है ना। ये हो गया सेकंड वर्स। फिर हो गया तीसरा, इसके बाद आ जाएगा तीसरा वर्स। तीसरा वर्स, इति दृक्स्वलीलाभि आनंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तम् आकपयन्तम् तद्येषितज्ञेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। इसमें क्या बोल रहे हैं? इति दृक् स्वलीला भी स्वघोषम आनंद कुंडे निमज्जन्तम। तो वर्ड थोड़ा आप देखेंगे सेम सेम ऑर्डर में नहीं आ रहा है। इति दृक् स्वलीला भी, फिर यहाँ स्वघोषम, उसके बाद आनंद कुंडे। आनंद कुंडे यहाँ पे आ रहा है, आनंद कुंडे। इंग्लिश में देखेंगे तो इसी को ब्रेक करके लिख देते हैं, आनंद कुंडे निमज्जनतम, थोड़ा सा ऊपर नीचे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इति दृक्, इति दृक् का मतलब ये जो दिख रहा है, जो इस प्रकार दाम बंधन आदि प्रमोद व लीलाओं के द्वारा, मतलब ऐसी लीला जो कर रहे हैं, इस लीला के द्वारा, इति इति दृक् स्वलीला भी, यानी अपनी लीला से, स्वघोषम, स्वघोषम का मतलब अपने लोगों को, यानी कि व्रजवासियों को क्या कर रहे हैं? आनंद कुंडे, आनंद के कुंड में, जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड, कुंड मतलब एक तालाब होगा, है ना, एक जलाशय होगा। तो उस कुंड में, आनंद के कुंड में क्या कर रहे हैं? निमज्जनतम, उनको जो है डुबा रहे हैं, उनको निमज्जित, उनको पूर्ण रूप से सराबोर करना, मतलब पानी से ऊपर डालना, या उस कुंड में उनको डुबाना, मतलब आनंद के कुंड में, तो उसमें सबको अच्छा लगे। तो ये मतलब हुआ इति दृक्, ऐसी लीलाओं से, इति दृक् स्वलीला भी, अपनी ऐसी लीलाओं से, स्वघोषम, अपने लोगों को, व्रजवासियों को, आनंद कुंडे, आनंद के कुंड में, निमज्जनतम, निमज्जित कर रहे हैं, यानी डुबा रहे हैं। और क्या हो आगे? तदयेषु, तदयेषु, तदयेषु तज्ञेषु, तदयेष तदयेषितज्ञेषु, तदयेषितज्ञेषु भक्तर्जितत्वम् आख्यापयन्तम्। तो तदयेषितज्ञेषु का क्या मतलब हुआ? कि तदीय मतलब तद, तदयेषितज्ञेषु, ऐसे डिवोटी, तद मतलब यहाँ भगवान से आ गया, और तदयेषितज्ञ अज्ञेषु मतलब जो उनके बारे में जानते हैं, ऐसे भक्त जो उनके बारे में जानते हैं, है ना, उनके ऐश्वर्य को जानते हैं, या उनके माधुर्य को जानते हैं, जो उनको जानते हैं, जो उनको समझते हैं, जो उनसे उनकी भक्ति कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तद्येषु तद्येषु भक्तिर्जितत्वम, ऐसे लोगों के भक्ति के द्वारा वो जीत लिए जाते हैं। जितत्वम मतलब जीत लिए जाते हैं। कैसे, किस चीज से जीत लिए जाते हैं? भक्ति से जीत लिए जाते हैं। कैसे लोगों के भक्ति से जीत लिए जाते हैं? तद्येषु तद्येषु, जो उनको जानते हैं, उनके ऐश्वर्य को जानते हैं, उनके माधुर्य को जानते हैं, ऐसे भक्तों से जानते थे। और इसी चीज को वो क्या कर रहे हैं? आख्यापयंतम, इसी चीज को वो बता रहे हैं। मतलब इस लीला के द्वारा वो अपने भक्तों को तो आनंद के सागर में डुबा तो रहे ही हैं, वो तो खत्म हो गया एक लाइन। उसके बाद फिर यह है कि वो ये चीज को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि वो अपने वैसे भक्तों के द्वारा जीत लिए जा सकते हैं, लिए जाते हैं, भक्तर जीतेत्वम, जो भक्त है तद्येषितज्ञेषु, ज्ञेषु, ज्ञेषु मतलब वो जानते हैं, और तद्येश मतलब उनके ऐश्वर्य को जानते हैं, या उनके प्रेम भक्ति को जानते हैं। होपफुली आपको क्लियर होगा। इस लीला के द्वारा वो क्या कर रहे हैं? आख्यापयंतम, इस चीज को वो बता रहे हैं। तह पुनम प्रेमता सतावृत्ति बंदे। तह पुनम, तो तम, सॉरी तह नहीं है, तम है। तम यहाँ भक्तिर जीता, त्वम, त्वम जो आ गया ना यहाँ पे, तुम आ गया। तो ये, या यहाँ पे है तम, सॉरी ये वाला तम नहीं है, यहाँ पे तम है। पुनः, पुनः प्रेमस्तम, प्रेमस्तम जो है ना, तो उसको तोड़ दिए, तो प्रेम प्रेमतस्तम ऐसे हो गया। तो
ये जो तम है ना, तो तम मतलब उनको, मतलब ये, तम मतलब ये, मतलब ये कौन है, तो ये दामोदर, ये दामोदर भगवान। तो ये क्या कहते हैं, ये पुनः प्रेमता। तो मैं इन दामोदर भगवान को पुनः मतलब बार बार, पुनः मतलब एक बार फिर से, प्रेमता मतलब प्रेम से, शता मतलब हो गया सैकड़ों बार, शतावृत्ति मतलब सैकड़ों बार, मैं वंदे, मैं उनको पुनः, समझा क्या। तम पुनः प्रेमता शतावृत्ति वंदे। तो तम मतलब इनको, इन दामोदर भगवान को पुनः फिर से प्रेम पूर्वक, प्रेमता शतावृंदे बार बार सैकड़ों बार, वंदे वंदन कर। तो एक बार फिर से। तो स्व इति दृक् मतलब इति दृक् इस ढंग की, इति दृक् स्वलीला भी, मतलब ऐसी लीलाओं को जो कर रहे हैं, करके स्वलीला भी, स्वघोषम अपने लोगों को आनंद कुंडे निमज्जनतम, आनंद के कुंड में निमज्जित कर देते हैं। और तदीय तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम आख्यापयंतम, मतलब इसके द्वारा वो बता भी रहे हैं, आख्यापयंतम बता रहे हैं कि वो किनके द्वारा जीते जाते हैं, भक्तिर्जितत्वम, किनके द्वारा जीते जाते हैं, जितत्वम जीते जाते हैं, उन भक्तों के द्वारा जीते जाते हैं जो तदीय तदीयिषिता ज्ञेषु। तो ज्ञेषु मतलब वो जानते हैं, तदिया मतलब उनको, इशिता मतलब उनके ऐश्वर्य को, उनको प्रेम को, उनके माधुर्य को जानते हैं। ठीक है। और ऐसे भगवान को पुनः प्रेम, पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे। तो ऐसे भगवान को, तम ऐसे भगवान को पुनः प्रेम, पुनः प्रेमता, मैं फिर से प्रेम से, मैं अगेन अगेन विथ लव, पुनः प्रेम से शतावृत्ति वंदे, सैकड़ों बार जो है वंदे मतलब उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये हो गया आपका थर्ड। फिर हो गया आपका फोर्थ, इसके बाद वरं देव मोक्षं न, मोक्षं वदेम व, न चान्यं वृणेऽहं वदेशादपि। इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम्, इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम्, सदा मे मनश्यामि रांसं किमन्ये। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, देव वरेशात, है ना, देव वरेशात मतलब हे देव, देव मतलब हे देव आप, हे देव आप दामोदर भगवान को बोल रहे हैं। वरेशात, वर ईशात मतलब, वर ईशात मतलब वर देने वालों में जो श्रेष्ठ है, ईश है, ईश मतलब भगवान, यानी कि श्रेष्ठ। तो वरेशात जो वर देने वालों में श्रेष्ठ है, जो वर देने वालों में समर्थ है सबसे ज्यादा। तो देव वरेशात मोक्षम, देव वरेशात मोक्षम, ये देखिए वरेशात यहाँ पे है ना, अभी यहाँ पे, यहाँ से आ रहा है, वरंग देव वरेशात यहाँ पे आ गया। तो देव, देव वरेशात ऐसे आएगा, देव वरेशात मोक्षम, मोक्षम विधि वा, अपि न चान्यम, न चान्यम, मोक्षम, मोक्षम वधिं वा, अपि न चान्यम, चान्यम यहाँ पे लास्ट में आ रहा है। तो किम, सॉरी, तो किमन्य है, चान्यम यहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है। तो देव वरिषात मतलब आप समझ गए कि हे देव वरिषात, वर ईशात मतलब वर देने वालों में जो ईश है, जो श्रेष्ठ है। और मोक्षम मतलब न, अपि ना चान्यम, अपि ना चान्यम, अपि ना चान्यम क्या मतलब, मुझे नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मोक्षम, मोक्ष नहीं चाहिए ना, और क्या नहीं चाहिए, मोक्षम वधिंग भी नहीं चाहिए। मोक्षम वधिंग मतलब क्या, अवधि मतलब हुआ जैसे समुद्र, समुद्र के लिए यूज होता है अवधि। मोक्षम वधिंग मतलब वैकुंठ, है ना, जहाँ पे मतलब हाईएस्ट जो मोक्ष है, मतलब जो वैकुंठ है, तो वो भी नहीं चाहिए। वरं देवा, है ना, देव वरिषात मोक्षम, मोक्षम वधि वा अपि न चान्यम, ऐसा मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा कभी किसी को ये कंफ्यूजन ऐसा हो सकता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये नहीं चाहिए, है ना। अभी मैं स्विच कर रहा हूँ, पता नहीं ये रहेगा या फिर से मेरे को अरेंज करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये वर्ष अच्छा है, जैसे भागवतम में थर्ड, थर्ड कैंटो में, है ना, 329, कपिल देव, जहाँ कपिल देव जी जहाँ बोलते हैं, सालोक्य सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप सारूप्येकतम उप्युत
दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत सेवनं जना सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्येकत्वम् अप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनं जना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? सालोक्य, हमको मालूम है मुक्ति, ये सब प्रकार की मुक्ति है। कैसी है? एक सालोक्य है, भगवान के धाम में जो है भगवान के धाम को प्राप्त करना, है ना, सालोक्य। बोलते हैं कि नहीं चाहिए, सॉरी पहले मीनिंग देख लो। ए प्योर डिवोटीज डू नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ लिबरेशन। वो बोल रहे हैं ना, मोक्षम नहीं चाहिए, मोक्षम वधिंग वा, मोक्ष की अवधि यानी कि वैकुंठ भी नहीं चाहिए। ए प्योर डिवोटीज डज नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ लिबरेशन, किसी प्रकार का मुक्ति नहीं चाहता है। तो मुक्तियां कितने प्रकार की है? यहाँ 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई। सालो, जो कि फेमस है, सालोक्य, सारिष्ट, सामीप्य, सारूप्य और एकत्व। ये 5 प्रकार की मुक्ति भी नहीं एक शुद्ध भक्त चाहता है। इवन दो दे आर ऑफर्ड बाय द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, भगवान उनको बोलते हैं कि ये मुक्ति ले लो, लेकिन फिर भी दीयमानं न गृह्णन्ति, देने पर भी न गृह्णन्ति, नहीं लेते हैं, बिना मत सेवनं जना, बिना, विदाउट, मत माई सेवनं डिवोशनल सर्विस, बिना मेरे, इवन दो दे आर ऑफर्ड बाय द सुप्रीम, हाँ, ए प्योर डिवोटी डज नॉट एक्सेप्ट। अच्छा, क्यों नहीं लेते हैं वो थोड़ा ट्रांसलेशन में मुझे नहीं दिख रहा है, तो क्या है? बिना मत सेवनं जना, बिना मेरे सेवा के, बिना मत सेवनं जना, देखिए कहाँ है, बिना, विदाउट माई डिवोशनल सर्विस, बिना मेरे भक्ति के, है ना, बिना मेरी सेवा के, बिना मेरी सेवा के वो जो ये 4 प्रकार की, 5 प्रकार की मुक्ति भी नहीं लेते। यानी कि अगर मुझे मुक्ति मिल जाए, और मुक्ति मिल के क्या हो जाए कि सालोक्य हो गया, तो मैं आपके लोक में रह रहा हूँ, मैं व्रज में रह रहा हूँ। कृष्ण कहीं है, वृंदावन में रह रहे हैं, और कभी वहां पे रह रहे हैं, लेकिन मैं भी व्रज में रह रहा हूँ। लेकिन मैं व्रज में कैसे रह रहा हूँ? एक साधारण, जैसे मतलब व्रज, एक मतलब मेरे को उनकी सेवा का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है ना। ऐसा हो सकता है ना कि हम उसी शहर में रह रहे हैं, देख सकते हैं भगवान का दर्शन भी हो रहा है, ये हो रहा है, बट कोई सेवा अधिकार नहीं है ना। इसलिए तुलसी महारानी के प्रेम में क्या बोलते हैं? सेवा अधिकार दिए करहो निज दासी। तो ये हमारे आचार्यों ने लिखा है, जिनका मंजरी भाव है ना, तो इसलिए बोलते हैं कर निज दासी, अपनी दासी बना लो। ठीक, क्योंकि वृंदे देवी का दासी बन के ही वहां पे वो सेवा करना चाहते हैं। वृंदा देवी का दासी रहेंगे तो वृंदे देवी जो है बोलेंगी ये करो, ये सेवा में लगाएंगी, वो सेवा में लगाएंगी, है ना। और मतलब आप हमको अपनी दासी बना के और सेवा अधिकार दीजिए, सेवा करने का अधिकार दीजिए, मुझे कोई सेवा असाइन कर दीजिए राधा कृष्ण के, है ना। तो तुलसी महारानी का जो भजन है बहुत सुंदर, मतलब ब्यूटीफुल एकदम, बहुत अच्छा, मतलब मीनिंगफुल भजन है। बट अभी हम उसमें डाइवर्ट नहीं करेंगे, हम दामोदर अष्टकम को एक पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो ये चीज मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मोक्षम क्यों नहीं चाहिए, तो डाउट हो सकता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो सालोक के नहीं चाहिए कि कोई सेवा तो नहीं, लेकिन आपके लोक में रह रहे हैं। उसके बाद सारिष्टि, सारिष्टि नहीं चाहिए। सारिष्टि का मतलब हैविंग द सेम ओपिनियन, आपके जैसा मुझे ऐश्वर्य प्राप्त हो, आपका बड़ा भवन है, व्रज में मेरा भी बड़ा भवन हो, आपके जैसा बहुत ऐश्वर्य हो, खास करके द्वारिका में आपको दिखेगा बड़े बड़े भवन है, बड़ा बड़ा ये है। व्रज तो यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए। तो मतलब अगर द्वारिका में जैसे आपको दिख रहा है कि बड़े बड़े भवन है और ये है, या वैकुंठ में वहां पे खास करके जहाँ पे भगवान के जैसा ऑपलेंट, ये एक मुक्ति है। मतलब बेसिकली वैकुंठ के परिप्रेक्ष्य में आता है कि वैकुंठ वास तो हो गया है, लेकिन वैकुंठ नाथ का सेवा नहीं है, कुछ डायरेक्ट सेवा नहीं है। सारिष्टि का मतलब हो गया कि वैकुंठ में, क्योंकि आप जानते हैं कि वैकुंठ में जो है सब ऐश्वर्यशाली हैं, सबके 4 हाथ हैं, है ना। तो सारिष्टि हैविंग द सेम ओपुलेंस एज लॉर्ड, और सामीप्य आपके नजदीक तो हूँ लेकिन सेवा नहीं। भगवान चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं उनके साथ ही, उसी ग्रुप में है, ये है वो है, बट सेवा कुछ नहीं है ना। सामीप्य तो नजदीकता तो है लेकिन सेवा नहीं है। सारूप्य मतलब आपके जैसा शरीर है, जब वैकुंठ में सब कुछ चतुर, सबका 4 है ना, लेकिन कुछ डिफरेंस है, जैसे उनको कौस्तुभमणि नहीं है, उनको श्रीवत्स का चिन्ह नहीं है, ये सब नहीं है। और एकत्वम, वननेस मतलब आपके साथ मर्ज होना, वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। तो ये देने पर भी अगर भगवान बोलते हैं कि ले लो, तुमको क्या चाहिए,
तुम तो पहले भगवान बोलेंगे आपको कि आप भौतिक ऐश्वर्य ले लो। नहीं नहीं, मुझे भौतिक ऐश्वर्य नहीं। अच्छा, तो ठीक है, कुछ सिद्धि ले लो, मतलब तुमको जो चाहिए तुम कर सकते हो, लोगों को प्रभावित कर सकते हो। देखो मेरे पास ये पावर है, वो पावर है, मैं तो जो बोलता हूँ वो हो जाता है। देखो आज मैंने तुमको बोल दिया ना, श्राप दे दिया तो हो गया, या मैंने तुमको आशीर्वाद दे दिया तो तुम फलीभूत हो गया, या कोई मैं मैजिक दिखा दूं। तो ऐसा योग सिद्धि ले लो, नहीं चाहिए बाबा। ये योग सिद्धि तो पूरा डिस्ट्रैक्ट कर देगा। फिर तो मैं अपने ग्लोरिफिकेशन देखने में रह जाऊंगा कि भाई मेरा कितना ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। आपका ग्लोरिफिकेशन तो मैं करूंगा ही नहीं दूसरे के सामने, क्योंकि अपना ग्लोरिफिकेशन सुनने में सबको मजा आता है ना। तो वो योग ले लो, योग सिद्धि ले लो, नहीं नहीं ले लो। तो बोलेंगे कि अच्छा कुछ नहीं ले लोगे तो ये सब ले लो, सालोक ले लो, सारिष्टि ले लो, मेरे साथ तुम्हारा ऐश्वर्य रहेगा, मेरे पास रहोगे, मेरे लोक में रहोगे, स्वरूप मेरे ऐसा रूप रहेगा, इतने सुंदर रहोगे, चार हाथ, क्या करेंगे रूप लेके? क्योंकि आनंद तो आपके आपके साथ जब मेरा कांटेक्ट होगा, जब आपका सेवा का डायरेक्ट सुख हो, जब वहां पे कुछ सेवा रहेगा, सेवा के थ्रू आपसे मेरा संबंध रहेगा, तो वहां पे सुख है। ये सब नहीं मिल रहा है तो नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन और नहीं तो चलो एकत्व, मेरे साथ एक हो जाओ, मतलब मर्ज हो जाओ। एकत्व का मतलब है कि निर्विशेष में, मेरे फॉर्मलेस में आ जाओ, है ना, उसमें एक हो जाओ। तो बोलेंगे कि नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। तो कभी बोलेंगे कि अगर कोई सेवा के लिए सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सारूप्य दे रहे हैं, तब तो वो ले भी लेते हैं, है ना। लेकिन एकत्व तो बिल्कुल नहीं लेते हैं। जैसे बहुत सारे भगवान के पार्षद हैं जो ये सारे चीजों को तो कभी एक्सेप्ट कर भी लेते हैं। बाकी रसायन सिंधु में डिस्कस हुआ है, अगर आप लोग पढ़े होगे, अगर आपको ध्यान होगा तो अपने मतलब सर्टिफिकेशन में, तो कई बार तो सेवा के लिए सालोक्य सारिष्ट सामीप्य ये सब ले भी लेते हैं, लेकिन एकत्वम तो बिल्कुल नहीं, एकत्वम तो बिल्कुल नहीं लेते हैं। क्योंकि उसको बोलते हैं वो स्पिरिचुअल सुसाइड हो गया। क्यों स्पिरिचुअल सुसाइड हो गया? कि जब दो व्यक्ति चाहिए, एक जो है साध्य है, एक जो है साधक है, मतलब एक है वो दूसरे का सेवा करेगा, है ना, एक जो है दूसरे की प्रार्थना करेगा, है ना। अगर दो नहीं रहेंगे, एक ही हो जाएंगे, तो कौन किसको पूजेगा, कौन किसका सेवा करेगा, है ना। तो इसलिए वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए ठीक। तो ये मैं थोड़ा सा इसलिए बोला क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में कभी, जब भी मैं भी नया था, पहली बार आया था, मुझे भी कंफ्यूजन हुआ, ये मोक्षम को क्यों ना बोलना है, या मोक्षम वधिम को क्यों ना बोल रहे हैं, है ना। इसलिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया। तो देव वरेशात हम थे, देव वरेशात मतलब देव मतलब हे देव, वरेशात वर ईसात वर देने वालों में श्रेष्ठ आप, मोक्षम अभी ना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? मोक्षम नहीं चाहिए, मोक्षम वधिंग यानी वैकुंठ, मोक्ष की अवधि यानी कि वैकुंठ भी नहीं चाहिए। नहीं, हो सकता है संस्कृत एक्सप्लेनेशन में कहीं मेरे से भी कुछ मिस्टेक हो रहा हो, क्योंकि मैं भी इतना ग्रामर का पंडित नहीं हूँ। बट मेरा मेन पर्पज है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाए। तो जैसे मैंने मोक्षम वधिम अवधि में बोल दिया, तो क्या पता है सही है, आई एम नॉट ऑल्सो नॉट, बट मुझे दिख रहा है कि ये मोक्ष प्लस अवधिम ऐसे ही होगा। तो बट मैंने कहीं चेक नहीं किया है कि एक्चुअली ग्रामेटिकली जो मैं बोल रहा हूँ, बट आपको मीनिंग क्लियर है मोक्षम वधिम है। मोक्षम वधिम का मीनिंग वहां पे दे दिए हैं, अथवा परम सीमा रूप घनीभूत सुख से पूर्ण वैकुंठ लोक, ऐसे दे दिए हैं। और जैसे इंग्लिश में भी उन्होंने मोक्षम वधिम का दिया है, मोक्षम वधिम का दिया है, द हाइएस्ट पिनेकल ऑफ लिबरेशन, द रेलम ऑफ श्री वैकुंठा लोक, ऐसे दिया है। लेकिन मोक्षम वधिम का मोक्ष प्लस अवधि, और अवधि का मतलब समुद्र, मतलब मोक्ष की अवधि मतलब जहाँ मोक्ष का पराकाष्ठा है, ऐसे करके कहीं बताया नहीं है, मैं अपने मन से बोल रहा हूं। तो अगर गलत हो भी जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको कन्वे करने में सफल हो रहा हूँ, तो मेन पर्पस वही है। तो नहीं चाहिए, ना चाहिए, नहीं चाहिए। अहम वरम यह ना वृणे, मैं इस वर को नहीं मांगता हूँ। अहम वरम यह ना वृणे, यहाँ पे और भी बोल रहे हैं कि अहम वरम, यहाँ मतलब बोल रहे हैं, यह का मतलब यहाँ इस वृंदावन में, ऐसा भी लिखा है। यहाँ मतलब यहाँ पे मतलब है कि इस वृंदावन में, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। लेकिन यह का एक मतलब हो गया कि यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जब वो प्रे कर रहे हैं, तो ये अहम वरम यह न वृणे, मैं ऐसे न वृणे, मतलब मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। अहम वरम, ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। कौन सी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ? कि ये सब नहीं चाहिए, मोक्ष मोक्ष ये सब नहीं चाहिए। नाथ इदम गोपाल वालं ते वपु, नाथ इदम गोपाल वालं ते वपु, इदम गोपाल वालं ते वपु, वपु मतलब शरीर, है ना। तो हे नाथ, इदम गोपाल बालम, ये गोपाल बाल के शरीर, ते वपु आपका जो ये शरीर है, कैसा शरीर है? गोपाल बाल का है।
एक गोपाल हो आप, सदा में मनस्ति अविरस्ताम, सदा में मनस सदा में मनसी अविरस्ताम, सदा में मनस्या विरस्ताम जो है ना, उसका मतलब हुआ सदा में मनसी अविरस्ताम। अविरस्ताम मतलब प्रकट हो, मनसी मतलब मेरे मन में प्रकट हो, सदा हमेशा ही हो। तो सदा में मनसी अविरस्तम, आपका क्या प्रकट हो? गोपाल वालंग वपु, हे नाथ, आपका ये गोपाल वालंग वपु जो है, आपका ये गोपाल वालक का जो रूप है, ये हमेशा सदा में मनसी अविरस्तम, मेरे मन में हमेशा प्रकट हो। अन्य वरम किंग, और दूसरे वर से मुझे क्या काम है? अन्य वरम किंग, तो ये है ना, किम, किम अन्य, तो अन्य, किम और वर, है ना। वर कहाँ पे है? 12 13 14 11, ठीक है जब, तो आपको समझ में आया ना। एक बार फिर शॉर्ट में जल्दी से बोल देता हूँ। देव वरेशा, हे वर देने वालों में श्रेष्ठ देव, मोक्षम मोक्षम वधि वा अपि न चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष की मोक्षा वधिम, वैकुंठ नहीं चाहिए। अहं वरं यह ना वृणे, मैं ऐसे वरदान की प्रार्थना नहीं करता हूँ। नाथ, इदम गोपाल वालं ते वपु, आपका ये शरीर जो कि गोपाल वाल का शरीर है, ये सदा में मनसी अविरस्तम, सदा मेरे मन में प्रकट होता रहे। अन्य वरम किम, मुझे अन्य वर से, दूसरे वरदान से क्या काम है? मुझे दूसरे वरदान से कोई काम नहीं है, मैं तो बस चाहता हूँ कि आपका जो यह जो गोपाल बाल का रूप है, वो मेरे मन में हमेशा प्रकट होता रहे, मैं इसका दर्शन करता रहूं, है ना। दर्शन करेंगे, फिर उनका भजन करेंगे, है ना, तो ये सब होगा। भजन करेंगे और मानसिक सेवा भी, मानसिक सेवा भी करेंगे, मन से भी उनकी सेवा करेंगे, तो ये सब भाव आगे वाले। इदम ते मुखाम भोज अत्यंत नील है। अभी देखिए कहीं कहीं अव्यक्त यहाँ पे दे दिया है, लेकिन स्टार मार्क करके बताए हैं कि बहुत जगह पे, और खासकर जो सनातन गोस्वामी का जो इसकी टीका है, वहां पे भी अव्यक्त नहीं है बल्कि अत्यंत है, इसलिए यहाँ स्टार मार्क किया है, और इंग्लिश में तो अत्यंत ही, जो अपन इसको अनुदाते हैं। इदं ते मुखाम्भोज अत्यंत नील, वृतं कुन्तले स्निग्ध रक्तश्च बुभुक्षया, मुश्चुम्बितं बिम्ब रक्तं धरन् मे, मनुष्य विरास्तम नम लक्ष्य लाभ। ये क्या बोल रहे हैं? ते इदम मुखाम भोजम, अत्यंत नील है। तो क्या बोल रहे हैं? ते इदम, ते मतलब आपका, ते जैसे आपके शब्द में सेंस में आता है, ते इदम मतलब यह, मुखाम भोज, कराम भोज था पहले में, है ना, कर अम्भोज, यहाँ मुख अम्भोज है। तो आपका यह मुख जो है, जो कि कमल के जैसा है, अम्भोज मतलब कमल, तो ते इदम मुखाम भोजम अत्यंत नीले, ये अत्यधिक नीला है, मतलब अत्यधिक श्याम वर्ण का है, आप बहुत श्याम वर्ण के हो। और स्निग्ध रक्ते, स्निग्ध रक्ते, कुंतले वृतम, स्निग्ध रक्ते का क्या मतलब है? स्निग्ध का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा, जैसे कोमल, कोमल हो जाएगा, या एक्चुअली कोमल का यहाँ मीनिंग दिया हुआ है ट्रांसलेशन में। और स्निग्ध का बेसिकली क्या मतलब होता है ना, कि रक्त मतलब जैसे कि गीला होता है ना कोई चीज, सिंचित होता है, तो जैसे पानी उसमें ज्यादा है, हम चेहरा में भी बोलते हैं, तो ना हिंदी में हम लोग बोलते हैं उसके चेहरे में बहुत पानी है, मतलब बड़ा ऐसा ग्लॉसी है, ग्लॉसी, ग्लॉसी टाइप का है, तो ऐसा है। तो स्निग्ध रक्त, रक्तेश मतलब, रक्तेश मतलब वो लाल कलर का है और ग्लॉसी है। और ये क्या है? तो ये मेरे समझ से यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ते इदम मुखम भोजम अत्यंत नील है, ये आपका जो मुंह मुंह है, जो कमल के सब मुंह है, वो तो बहुत श्यामला है। और यह क्या स्निग्ध रखते हैं, मतलब ये ग्लॉसी, रेडिस ग्लॉसीनेस है इसमें, मतलब ये कपोल पे जो लालिमा, हल्की सी लालिमा आ जाती है ना, हल्का सा जो रेडिसनेस आ जाता है ना, उसके बारे में बोल रहे हैं। ये मैंने ये मीनिंग कहीं पे है नहीं, लेकिन मेरे को लगता है यही सही है, और मैं इसको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। और आगे क्या बोल रहे हैं? कुंतले वृतम, और ये आपका जो मुंह है, ये कुंतले वृतम मतलब, है ना, वृत्त सेकेंड लाइन, वृतम कुंतले, ये कुंतल से आवृत है। कुंतल का क्या मतलब हो गया? कर्ली लॉक्स, जो आपकी जो घुंघराले बाल है ना, वो कैसे भगवान के मुखाम्बोज, मुख कमल के ऊपर फैले रहते हैं, आवृत रहते हैं, चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं, इसी को बोल रहे हैं वृतम कुंतल है ना, कुंतल से ये आवृत है। और क्या है? बिंब रक्ता धर्म, और आपकी जो बिंब
जो अधर्म है, मैं आपके जो होठ हैं, ये बिंब फ्रूट के जैसे रेडिश है ना, अनार के दाने के जैसे रेडिश है, बिंब फ्रूट के जैसे ये रेडिश है। और गोप्य मुहु चुंबितम, मुहुष चुंबितम, है ना। और गोपिया, यहाँ पे गोपिया का मतलब यहाँ पे क्या है, यशोदा माई, है ना। गोपी, गोपिया का मतलब गोपी है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से हम जान सकते हैं यहाँ किस गोपी की बात हो रही है, तो यशोदा माई की हो रही। और मुंह, मैंने बताया था आपको, मुंह का मतलब है कि बार बार, बार बार चुंबितम मतलब चुंबन कर रही हैं, किस कर रही हैं। तो वो आपका जो ऐसा सुंदर मुंह है, ये जो मुंह कैसे है कि मुखम भोजम अत्यंत नीलर, एकदम नीला है, और स्निग्ध रक्त, रेडिश टिंज है मतलब गालों पर, और कुंतले वृत्त मतलब ये कुंतल से आवृत है, और बिंबा जो है वो रक्ताधरम जो है वो बिंबा है, अधर जो है वो रेडिश है, और बिंब फल के जैसा है। और ऐसे मुंह को, ऐसे आपके सुंदर मुंह को गोप्य मुंह चुंबितम, ये गोपिया यानी यशोदा माई जो है मुंह मतलब बार बार चुम्बन ले रही हैं, किस कर रही हैं। मे मनसी अविरस्ताम लक्षण लाभ है अलम, है ना। मे मनसी, तो मे मनसी मतलब मेरे, मनसी मतलब मेरे मन में, है ना। अविरस्ताम, अविरस्ताम मतलब मैं आपको बोला था प्रकट होना, तो प्रकट होगा। और लक्षम लाभ है अलग, लक्षम मतलब लाभ, है ना। वहां शता मतलब हुआ था सैकड़ों बार, हंड्रेड्स ऑफ टाइम। लक्ष्य मतलब लाख, इन लैक्स। लक्ष्य लाभ अलम मतलब फिर से मे मनसी अविरस्ताम, आपका ये रूप जो है वो मेरे मन में हमेशा प्रकट होते रहे। और लक्ष्य लाभ है अलम मतलब बहुत सारे लाभों से, लाखों लाखों लाभों से मुझे क्या काम है, मुझे कोई काम नहीं। जिसको भगवान का ऐसे रूप का दर्शन होते रहे, आंखें बंद करके जब हम बैठेंगे चैंटिंग करने के लिए, और उसको जब भगवान के ऐसे मनोहर रूप का दर्शन हो रहा है, उसको कोई और लाभ नहीं चाहिए, सच में कुछ नहीं चाहिए उसको, क्योंकि फिर वो उसी में एब्जॉर्व हो जाएगा, है ना। तो ये मतलब है। तो एक बार फिर से, ते इदम मुखाम्भोजम अत्यंत नीले, आपका ये जो मुख है, ये मुखाम्भोजम, मुख अम्बोज मतलब ये कमल के समान जो आपका मुंह है, ये क्या है, ये अत्यंत नीले रहे, एकदम श्यामले हैं, श्याम वर्ण को हो। और स्निग्ध रक्त है, स्निग्ध रक्त है मतलब ये जो आपके चिक्स हैं, ये जो है ग्लॉसी रेडिशनेस टिंज्ड है, ये मतलब टेंटेड टेंटेड विथ रेडिशनेस, हल्की हल्की लालिमा है यहाँ पे। और कुंतले, कुंतले वृतम, और ये आवृत है, ये ढका हुआ है कुंतल से, आपके घुंघराले बालों से। और ऐसे सुंदर मुंह को गोपिया मुंह चुंबितम, गोपिया मतलब यशोदा माई मुंह बार बार चुंबितम किस कर रही हैं। और ये रूप जो है मे मनसी अविरस्तम, आपका ये रूप जो है मेरे मन में हमेशा प्रकट होते रहे। लक्ष्य लाभ है अलम, बहुत सारे लाखों लाखों कामनाएं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये हो जाए वो, इससे मुझे क्या काम है ना, ऐसा बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो है आचार्य यहाँ पे बोल रहे हैं इस चीज को। तो हमारा वो लेवल, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा वो लेवल नहीं, अभी तो नहीं है। जब वो अभी रिश्ता में हो जाएगा, जब वो प्रकट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद उसके लिए कोई और रूल रेगुलेशन कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने भक्ति उस लेवल पे जाना चाहिए कि ये रूप जो है वो प्रकट हो जाए। अच्छा हाँ, एक चीज दिखाना था आपको, तो यहाँ पे, यहाँ तो छोड़ देता हूँ, इंग्लिश में दिखाता हूँ, एक्चुअली हिंदी में भी सेम है। तो ये जो मैं आपको बोल रहा था स्निग्ध रक्त, तो इसमें क्या किए हैं, जैसे इन्होंने ट्रांसलेशन में कैसे किया है कि इदम मुखम भोजम, आपका मुख अम्भोज जो है वो आवृत नीले है, ये अव्यक्त, अव्यक्त ये अत्यंत, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए अव्यक्ता लिखा हुआ है और श्लोकम में अत्यंत लिखा हुआ है ना, इंग्लिश में देखिए अत्यंत, और यहाँ पे क्या अव्यक्त है, तो ये सब चलता रहता है। तो अत्यंत नीले है मतलब बहुत ज्यादा डार्क है, वेरी डार्क है। और वृत्तम मतलब सराउंडेड है। और उसके बाद उन्होंने क्या बोले, वृत्तम, वृत्तम कुंतल है, कुंतल के द्वारा वो सराउंडेड है, कर्ली लॉक्स के द्वारा सराउंडेड है। और स्निग्ध रक्ता को क्या किए, सॉफ्ट एंड ग्लोसी बाय रेडिस टिन, रेडिशनेस टिंटेड, यहां तक लिखे हैं। अभी ट्रांसलेशन में आप देखोगे ना, तो क्या है, ओ लॉर्ड, अगेन एंड अगेन मदर यशोदा kisses your lotus face which is framed by locks of soft black hair tinged with red
है ना। तो ऐसा लगता है पढ़ के कि वो बोल रहे हैं कि ये आपके का जो बाल है ना, लॉक्स ऑफ सॉफ्ट हेयर, ये जो टिंग्ड विथ रेड है ना। तो यानी कि बाल में ही कुछ लालिमापन है, ये कैसे हो सकता है। मेरे को तो यही समझ में आया कि बाल में लालिमापन एक ही साथ हो सकता है, एक ही कारण से हो सकता है कि जब उनके ज्वेल्स का जो लाइट है वो बालों पे पड़ रहा है ना, उनके ज्वेल्स का लाइट जो है वो बालों पे। हिंदी में भी ऐसे ही है, हिंदी ये किसी और एडिशन का है, किसी और का। हे देव अत्यंत श्यामल वर्ण और कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले बालों से आच्छादित। तो ये बाल में ही लालिमा लगा दी है, लेकिन मेरे समझ से बाल में लालिमा तभी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, तब हो सकता है जब ज्वेल्स का रिफ्लेक्शन जो है ना वो बाल पे पड़े। वो इतना ज्यादा मुझे सटीक नहीं लगा, तो इसलिए मैंने इस ढंग से इसको एक्सप्लेन किया कि वो फेस के साथ जाएगा। क्योंकि जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताया कि फेस का डिस्क्रिप्शन करके और वहां पे मैं बोला ना कि इदं ते मुखाम्बोज अतन नीने स्निग्धम रखते हैं। और हमको संस्कृत ये हमको फ्रीडम देता है कि हम लगा सकते हैं, है ना। आप समझ रहे हो ना, श्लोका में ये फ्रीडम आ गया। और इसीलिए कई बार एक एक पद्य के या एक एक श्लोक के कई अर्थ भी निकल जाते हैं कि उसके उसको हमको लगाना है, बट उसका भी एक लिमिटेशन है, विद इन ग्रामर के रूल के तहत ही वो मूव करेगा, ऐसा नहीं कि कहीं कुछ भी मूव नहीं करेगा। तो इस ढंग से तो मुखम भोजम अत्यंत नीलेर स्निग्ध रखते हैं, मैं बोला कि मुख में ही वो रखते हैं, लालिमा है जो कि कपोल में आएगा, है ना, कपोल में आएगा। और कुंतले आवृत्ता, और वो सेपरेट है कि आपका जो कुंतल है वो आवृत करके रखा है मुंह को। और फिर बिंब रक्ता धर्म, अधर जो है वो बिंब फ्लूट कैसा लाल है। और फिर गोपिया मुंह चुंबितम, गोपी जो है यशोदा में उसको बार बार चुम्बन ले रहे हैं, और ये मेरे मन में हमेशा प्रकट होते रहे। तो ये था। उसके बाद सिक्स्थ, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धि, कृपा दृष्टि वृष्ट्यति दीनं बतानु, गृहाणि समामज्ञ निध्यक्षिद्रेश। देखिए इसमें क्या है, नमो देव, ये थोड़ा अभी नमो देव है ना, ये भगवान आपको नमस्कार है। किन भगवान को नमस्कार है, प्रभु, आप प्रभु हैं, है ना, आप विभु हैं, आप बड़े हैं, आप भगवान हैं, प्रभु, आपको नमस्कार है। और आप कौन हो, दामोदर हो, आपने अपने उदर पे भक्ति का बद्धम, भक्ति के द्वारा आप बंधे हुए हो। अनंत हो, है ना, आप लिमिटलेस हो। विष्णु हो, आप विष्णु हो, सर्वव्यापी हो। ईश हो, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। और उसके प्रसीद प्रभु, हाँ प्रसीद, उसके बाद आप ईश हो और प्रसीद, प्रसीद मतलब हमारे ऊपर प्रसन्न हो। तो नमो देव प्रभो दामोदर अनंत विष्णु ईश प्रसीद, है ना। हे हे भगवान, आप प्रभु हो, आप दामोदर हो, आप अनंत हो, विष्णु हो, आप ईश हो, आप प्रसीद, प्रसीद मेरे ऊपर प्रसन्न हो, है ना। हे प्रभु आप मेरे ऊपर प्रसन्न होगी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे ऊपर प्रसन्न होगी। और मेरी क्या स्थिति है, दुख जलब्धि मग्नम अति दीनम अज्ञम, है ना। तो मेरी क्या है स्थिति है, दुख जल, सेकंड लाइन में रहा है दुख जलाब्धि मग्नम, थर्ड लाइन में अति दीनम, है ना, अज्ञम। तो अज्ञम है, तो अज्ञम। तो ये मेरी स्थिति है, क्योंकि मैं क्या, दुख जलाब्धि, अवधि मतलब जैसे मैं आपको बोला समुद्र, जलाब्धि मतलब जल का समुद्र। और ऐसे दुख रूपी, ऐसे समुद्र, ऐसे जल रूपी समुद्र, या संसारिक दुख का जो समुद्र है, कहने का मतलब संसारिक दुख का जो समुद्र है उसमें मैं मग्न हूँ, उसमें मैं डूबा हुआ हूँ, है ना। और अति दीनम हूँ, मैं बहुत ज्यादा दीन हूँ, है ना, आई एम वेरी मच मिजरेबल, ऐसे बोल सकते हैं। और अज्ञम हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं कुछ जानता नहीं, है ना, अज्ञम हूँ, अनजान हूँ, अज्ञम हूँ, ऐसे करके। माम बत कृपा दृष्टि वृष्टिया अनुग्रहण। तो माम बत मतलब मेरे ऊपर, बत मतलब अल्लाह, जो बोलते हैं ना अल्लाह, हे, तो हाय, हाय ऐसे बोलते हैं, तो हाय माम बत, हाय मुझ पर, कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि करें, यहाँ जा रहा है, कृपा दृष्टि करें, कृपा दृष्टि वृष्टिया, वृष्टिया मतलब वृष्टि करना, मतलब कि बारिश करना। तो कृपा रूपी दृष्टि की बारिश करें आप मेरे ऊपर, कृपा दृष्टि वृष्टिया
अनुग्रहण, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए, है ना, अनुग्रह कीजिए मतलब मर्सी कीजिए, है ना, अनुग्रहण, मेरा उद्धार कीजिए, ऐसे करके अनुग्रहण। अच्छी दृश्य एधि, अच्छी दृश्य एधि, मेरे नेत्रों के दर्शन योग्य होइए, अच्छी दृश्य एधि, है ना, अच्छी मतलब नेत्र आंख, दृश्य मतलब प्रकट होइए, एधि मेरे मेरे नेत्रों के सामने प्रकट होइए, ये इसका मीनिंग है। तो अगर किसी को लगा हो कि नेत्रों के सामने प्रकट होइए, ऐसा प्रेयर कैसे कर रहे हैं, तो आप ट्रांसलेशन में भी देखिए, ट्रांसलेशन में भी वो दिया हुआ है। ओ लॉर्ड, अच्छा, O Supreme Goddess, I offer my respectful obeisances unto you. O Damodar, O Ananta, O Vishnu, O Master, O Lord, be pleased upon me. Shower me with your merciful glance and deliver this poor ignorant fool, immersed in an ocean of worldly sorrow, and become visible to my eyes. इसलिए कभी कभी हम सुनते हैं कि भगवान का दर्शन करने का अभिलाषा नहीं होना चाहिए, जो कि किसी कॉन्टेक्स्ट में वो सिद्धांत दिया है ना, कि जब वहां पे बोलते हैं कि श्रवण में, अगर हम श्रवण अच्छे से करेंगे तब भगवान का दर्शन हमको होगा। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि दर्शन की बिल्कुल कामना ही नहीं हो, दर्शन की कामना हम कर सकते हैं, भगवान के दर्शन की, भगवान की लीला दर्शन की, भगवान के दर्शन की कामना। ठीक है, तो फिर वापस, नमो देव, नमो देव, हे देव आपको प्रणाम है, प्रभु आप प्रभु हैं, आप दामोदर हैं, आप अनंत हैं, आप विष्णु हैं, प्रसीद है मेरे ऊपर, आप ईश हैं, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। और दुख जलाब्धि मगनम, दुख रूपी समुद्र में मैं डूबा हुआ हूँ, अति दीनम मैं बहुत दीन हूँ, और अज्ञम मैं अज्ञ भी हूँ, मैं अज्ञ भी हूँ। फिर यहाँ पे अज्ञ आ रहा है, मामज्ञ निध्यक्ष माम अज्ञम, है ना, अज्ञम यहाँ पे आ रहा है। तो मैं अज्ञ हूँ, तो ये अब समझ गए ना कि दुख रूपी समुद्र में डूबा हुआ हूँ, अति दीन हूँ, वेरी मिजरेबल, अज्ञ हूँ, मैं कुछ जानता नहीं। माम बत, हाय मुझ पर, कृपा दृष्टि, थर्ड लाइन में कृपा दृष्टि वृष्टिया, कृपा दृष्टि की बारिश करें, और वृष्टिया अनुग्रहण, यहाँ पे है अनुग्रहण, बतानुग्रहण, ग्रहानेश जो है ना, उसका मतलब है, बतानुग्रहणेश का मतलब हुआ कि यहाँ पे शायद आपको इंग्लिश में ज्यादा दिखेगा, नहीं दिख रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे बतानु में अनु आ गया, और यहाँ पे ग्रहण आ गया, तो अनुग्रहण, और ईसा आ गया, है ना, बतानु जो है ना, तो ये बना बत प्लस अनु, बत बत बता प्लस अनु, बता नहीं बत, बत प्लस अनु, तो ये यहाँ से अनु हुआ, और गृहान, गृहान यहाँ से, तो ये दोनों मिल के यहाँ पे देखिए हाइफन दिया हुआ है, तो एक्चुअली सेम ही वर्ड है। हाइफन का मतलब हुआ कि सेम वर्ड कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको फिट करने के लिए ना, जैसे हम गाते हैं उसमें फिट करने के लिए ऐसे ब्रेक करते हैं, तो एक्चुअली सेम वर्ड है, तो अनुग्रहण हो गया। और ये जो है ना, ईश, यहाँ पे आपको देखेंगे ईश, ई एस से दिख रहा है ना, ईश, एश, तो ईशा मतलब ईश्वर, तो इसका मतलब हुआ कि अनुग्रहण ईशा, अनुग्रहण ईशा मतलब हे ईश, हे भगवान मुझ पर आप अनुग्रह करें। जब मैं स्टार्टिंग में पहली बार आया था इस्कॉन में, और शायद मैंने पहली बार जब ये पढ़ा, तो उसके पहले तक फिलोसफी सीख गए थे कि भाई, ये तो कार्तिक में हम इसको ओपन करते हैं ना, ये वी डू सो मेनी थिंग्स सीजनली, सीजनल में बहुत सारे चीज करते हैं, ठीक है वो, तो इसमें तो पहले सीख गए थे कि कृष्ण है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, और हमको भगवान श्री कृष्ण का ही शरण लेना चाहिए, और दूसरे किसी का शरण नहीं लेना चाहिए। फिर बाद में जब इसको पहली बार पढ़ा, तो संस्कृत में कुछ देखा कि ऐसा है कि कुछ लिखा है कि गृहा, गृहानेस, गृहानेस, तो मेरे को लगा ये क्या लिख रहे हैं, गृह गणेश लिख रहे हैं क्या, कि घर में गणेश भगवान का पूजा करो। तो ऐसे डाउट हुआ, तो देखिए अज्ञा, क्योंकि हम अज्ञा है ना, हम कुछ जानते नहीं है, ज्ञा मतलब जानना, है ना, अज्ञा मतलब जो नहीं जानता है, तो अज्ञा है, तो इसलिए कभी नई मीनिंग मालूम रहे ना, तो ऐसे मन में कुछ उल्टे सीधे मीनिंग्स आ सकते हैं, और जब ट्रांसलेशन पढ़ने जाएंगे तो उस लोग का तो भूल चुके होंगे, तो यही पर्पस था बेसिकली इसको ऐसे एक्सप्लेन करने का। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट सेवन, और अब जल्दी जल्दी हो जाएगा, सेवन को read।
कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ते, कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ते वयद्वत् त्वयमुचितो भक्ति भाजो कृतोच तथा प्रेम भक्ति स्व कामे प्रियच्छ न मोक्षे गृहो निस्तु दामोदरे। यहाँ क्या बोल रहे हैं? बद्ध मूर्तियां एवं, आप जो ये बद्ध मूर्ति हो, आपकी जो मूर्ति मतलब आपका जो ये रूप है ना? और आपका ये रूप कैसा है? बद्ध रूप है। यशोदा माई ने बांध दिया है, भक्ति से बांध दिया है ऐसा रूप। बद्ध मूर्तियां एवं त्वया, त्वया मतलब आपका, बद्ध मूर्तियां एवं, ये बद्ध मूर्ति रूप जो है, ये जो है कुबेरात्मजो यदवद मोचितो, तो खुद तो बंधे हुए हैं, लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया था, भगवान ने क्या सोचा कि मैं तो बंधा हुआ हूँ और जो मुझे बांधता है अपने भक्ति में उसका मैं उद्धार कर देता हूँ भक्ति में। और यशोदा मैया का तो क्या है, उद्धार करूंगा तो उद्धार पहले से ही है, तो चलो किसी और का करते हैं। और किसका करेंगे? तो यहाँ पे दिख रहे हैं सामने में दो पात्र हैं उद्धार करने के लिए। ये कौन है? कुबेर आत्मजो। तो आत्मज मतलब उनका, आत्मज मतलब उनका पुत्र। किसका पुत्र? कुबेर का पुत्र। अच्छा, आत्मजो जब लगा दिए ना, इससे मैं आपको बोल रहा था ना, संस्कृत में एक ही वर्ड में बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। आत्मजो लगा दिए मतलब दो आत्मज, जो हो गया ना, जो हो गया ऐसे करके ऊपर और एक लाइन, तो इसका मतलब हो गया कि दो। तो कुबेर आत्मजो मतलब कुबेर के आत्मज। कितने आत्मज? दो आत्मज। तो कुबेर के दोनों आत्मज नलकुबर और मणिग्रीव, तो इन दोनों को यदवत मोचितो, इन दोनों को मोचितो, मतलब इसमें भी दो आ गया, तो दोनों को मुक्ति की है, ऐसा नहीं कि एक को किए दूसरे को नहीं किए। वो बताने के लिए मोचितो आ जाएगा कुबेर आत्मजो के साथ, समझे ना? तो कुबेर आत्मजो यदवत मोचितो, दोनों को मोचितो मतलब दोनों को मुक्त कर दिए। खाली मुक्त नहीं किए क्योंकि जैसे में उन्होंने यहाँ पे बोला भी ना कि मुझे वो बोला श्लोक जो हम देख रहे थे, सालोक्य सारिष्ट सामिप्य, ये 5 प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहिए। वहां पहले भी बोल रहे थे मुक्ति, है ना, मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्षम वधिम भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी खाली उसको मुक्ति नहीं किए। ऐसा नहीं कि कुबेरात्मजो यदवत मोचितो नहीं किए, खाली आगे क्या किए? भक्ति भाजो भी किए, दोनों को भक्ति भी दे दिए, दोनों को दिए। फिर यहाँ पे और लग गया, मतलब दोनों को दिए। भक्ति भाजो कृतोचा, दोनों को आपने भक्ति भी प्रदान कर दिया, भक्ति प्रदान कर दी। दामोदर तथा स्वकाम प्रेम भक्ति में प्रिय अच्छी, तो हे दामोदर, उसी प्रकार जैसे उनको कर दिया ना आपने, भक्ति दे दिया ना, उसी प्रकार दामोदर तथा स्वयं का मतलब अपनी, अपनी प्रेम भक्ति, अपनी प्रेमा भक्ति में प्रियच्छ, मुझे भी प्रदान कीजिए। प्रियच्छ, प्रदान, प्रियच्छ मतलब प्रदान कीजिए। तो दामोदर, हे दामोदर, तथा स्वयं का, तथा स्वयं का प्रेम भक्ति, प्रेम तथा स्वयं का प्रेम भक्ति में प्रियच्छ, मतलब तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रियच्छ जो है ना, उसी को बोल रहे हैं। दामोदर तथा स्वयं का प्रेम भक्ति में प्रियच्छ, तो मुझे भी वैसे ही प्रेम भक्ति दे दी, क्योंकि उन दोनों को दिया ना, भक्ति भाजो कृतो किया उनको, मोचितो तो उनको कर दिया आपने। देखिए मोचितो का यूज भी नहीं किया, तो मुझे भी मुक्ति भी दे दीजिए, भक्ति भी दिया, प्रेम भक्ति दे दिया, मुक्ति मत भूल जाना, मुक्ति भी दे देना, ऐसा नहीं। बोले प्रेम भक्ति दे दी, प्रेम भक्ति मिल गया, फिर फर्क क्या पड़ता है? यहाँ रहे वहां रहे कहीं भी रहे, वो तो खुद अपने में निमग्न है, वो अपने में डूबा हुआ है, उसको संसार से कुछ काम ही नहीं। यह में गृह अस्ति, यह में ग्रह, ग्रह अस्ति, तो यहाँ ग्रह का मतलब कुछ ग्रह नक्षत्र नहीं है, शनि ग्रह और राहु केतु। यहाँ ग्रह का मतलब है आग्रह, मतलब रिक्वेस्ट। हाँ, यहाँ में ग्रह अस्ति, यही मेरा रिक्वेस्ट है, अस्ति मतलब है, यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ना मोक्षे, स्पेशली बोल दिए फिर से, उनको तो मोचितो भक्ति भाजो भी किए, मिला उनको। और मैं तो बोल रहा था कि अपने लिए सिर्फ प्रेम भक्ति मांगे, मोक्ष नहीं मांगे। क्लियरली आप बोल दिए ना मोक्षे, मोक्ष नहीं चाहिए, मतलब वैसा वाला मोक्ष लेके क्या करेंगे? सारूप सामिक स्वारिष्टि, आपके इतना ऐश्वर्य लेके मैं क्या करूंगा ऐश्वर्य का, है ना? मुझे तो अपनी प्रेमा भक्ति दीजिए। कि चाहे कि सुदामा के पास एक मुट्ठी वो था, चिप राइस भी था, तो उससे भी उसने भक्ति कर दिया। और युधिष्ठिर महाराज के पास उतना था तो वो था, उससे भी कर दिए, है ना? या भागवतम में और भी जो दूसरे एग्जाम्पल आते हैं कि बहुत, किंग कुरुक्षेत्र, कि वो भी मतलब अपने सारे ऐश्वर्य के साथ भी भगवान का सेवा कर रहे हैं,
जिसके पास नहीं है वो भी कर रहे हैं, प्रेमा भक्ति इज इम्पोर्टेंट, है ना। तो ये है, यह में गृह अस्थि, इसी में मेरा आग्रह है आपसे, न मोक्ष, मोक्ष में मेरा आग्रह नहीं। और लास्ट, नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने तदयोदरायथा विश्वसनाम्। नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने तदयोदरायथा विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकायै त्वदीयै प्रियायै, नमो राधिकायै त्वदीयै प्रियायै, नमो अनंत लीलाय देवाय प्रभु। तो ये क्या बोल रहे हैं, ते दामने, उस दाम को यानी उस रस्सी को जो आपके उदर में बंधी हुई है, उस महान रस्सी को, इन सबको प्रणाम कर रहे हैं, नमः अस्तु, इनको प्रणाम कर रहे हैं। तो रस्सी को भी प्रणाम किए, और किसको प्रणाम कर रहे हैं, स्फुर दीप्ति धामने। तो स्फुर दीप्ति मतलब ये जो दीप्त हो रही है, स्फुर दीप्ति मतलब वो दीप्त हो रही है, दीप्त मतलब रेज निकल रहा है, एफल्जेंस निकल रहा है। स्फुर मतलब स्फुरित हो रहा है, जो एफल्जेंस है वो स्फुरित हो रहा है, वो निकल रहा है। और कहाँ से निकल रहा है, ये धामने, ये धामने मतलब यहाँ पे, हाँ, तो स्फुर वो जो निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, त्वदियो दराया। त्वदियो मतलब त्वदिया मतलब आपका, उदराया मतलब आपका उदर, आपके उदर से जो तेज निकल रहा है ना। और ये क्या है, ये धामने है, धामने मतलब ये धाम है यानी कि आधार है ना। तो ये जो आपका उदर है, ये जो आपका उदर है, ये जो आपका पेट है, ये ब्रह्म एफल्जेंस, जो फॉर्मलेस का जो एफल्जेंस है ना, ये उसका आधार है। मतलब यहाँ से जो है वो ब्रह्म का एफल्जेंस, मतलब आपके पूरे शरीर से ही वो ब्रह्म तेज निकल रहा है ना। तो उसको नमस्कार है, नमः अस्तु। दामने को नमः अस्तु, स्फुर दीप्ति धामने तदियोदराया को नमस्तु, अर्थ विश्वस्य धामने। और ये जो आपका पेट है, ये पूरे विश्व का भी धामने है, मतलब पूरे विश्व का भी धाम है, यानी कि पूरे विश्व का भी ये जो है ये आधार है। अतः विश्वस्य धामने नमस्तु। और फिर उसके नेक्स्ट लाइन में चले गए, और क्या बोलिए, त्वदीय प्रियाय राधिकाय नमः। और आपकी प्रिया जो है, राधिका जो है, उनको नमः, उनको भी प्रणाम है। अभी राधिका ये क्यों बोल दिए, प्रिया ये क्यों बोल दिए यहाँ पे, क्योंकि वो चतुर्थी में प्रणाम करते हैं, विभक्ति में जो है ना, जैसे कृष्ण आए, कृष्ण आए, गोविंद आए, है ना, वासुदेवाय, ऐसे लगाएंगे ना तो रामाय, तो ऐसे करके राम को कृष्ण को प्रणाम करते हैं मंत्रास में, है ना, चतुर्थी विभक्ति में प्रणाम करते हैं। लेकिन राधा, सीता, ये जो है वो चूंकि स्त्रीलिंग है, आकारवाचक, तो उनको जो प्रणाम करेंगे चतुर्थी में तो राधिकाए हो जाएगा, सीताए हो जाएगा ऐसे। तो इसलिए राधिकाए, अतः ये प्रियाए, प्रिया है उसमें भी, और राधिका है, दोनों को, आपकी जो प्रिया है राधिका, उनको नमस्कार है। और अनंत लीलाए देवाय तुभ्यम नमः। और हे अनंत लीला करने वाले देवाय, हे भगवान, आपको तुभ्यम नमः, आपको प्रणाम है। तो यहाँ पे फिर देव का देवाय हो गया। तो ऐसे करके आपको भी प्रणाम है। तो बेसिकली ये ये था दामोदर अष्टकम। पता नहीं आप लोगों को आज अलग सा क्लास था, तो आप लोगों को पता नहीं ये कैसा लगा, इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन वर्सेस का, अच्छा लगा या नहीं लगा। बट मैं ये सोच के किया कि अगर अगर आप इसको पढ़ोगे, हालांकि मैं सोचा था कि बहुत जल्दी हो जाएगा 15-20 मिनट में, तो 20-25 मिनट में हो जाएगा, तो इसको डिवोटीज रिपीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उनको मे बी जब दामोदर अष्टकम वो पढ़ेंगे, गाएंगे, तो अपने लिए बेसिकली, तो उनको उनका ज्यादा प्योरिफिकेशन वहाँ पे ज्यादा हो गया। बट ये तो पूरा 1 घंटा से 1 घंटा से ज्यादा का ही हो गया, तो पता नहीं फिर वापस कितना सुनना संभव है, नहीं है। बट मुझे लगता है सर इतने से भी अगर कुछ फायदा होगा तो एनीवे, अगर आपको ये थोड़ा ज्यादा हेवी भी लगा हो, तो इट इज वन ऑफ द क्लास, एक्सेप्शनल करके आप इसको सोच सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फॉर्मली हम एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोल के एंड करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम आप लोगों का कोई प्रश्न हो, उसका उत्तर मैं तो मैं प्रयास कर सकता हूँ उत्तर देने का।
हरे कृष्ण। हाँ वंदना माता जी, ज्यादा संस्कृत हेवी प्रश्न मत कीजिए। इसलिए मैं बार बार डिस्क्लेमर दे दिया कि मैं कोई संस्कृत का पंडित नहीं हूँ, बट जहां तक संभव है मुझे, मेरे इससे तहां तक मैंने एक्सप्लेन किया। आप पूछिए माता जी, वंदना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पहले तो सॉरी इतना सारा क्वेश्चन पुट अप करती हूँ, मैं लेकिन सॉरी, प्रभु जी, मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करने में एलिजिबल नहीं हूँ, और आप क्या करोगे, टीचर जैसा वैसे टॉलरेट करना पड़ता है। आप मानिएगा नहीं, मैं पूरा 1 वीक वेट करती हूँ और अपने क्वेश्चंस जॉट डाउन करती हूँ कि हाँ ठीक है, मैं पूछूंगी प्रभु जी से। कोई तो जरूर। है जो जो मतलब बता देते हैं और इतना सरलता से सब कुछ समझा देते हैं। हाँ, तो मेरा प्रश्न है, पिछले सप्ताह मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, लेकिन बाद में आपका लेक्चर सुनी थी। तो फिर उसमें 2-3 क्वेश्चन था, मेरा वही क्वेश्चन है, आर्ट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो तो एक बार पहले, किसी और से पूछ लेते हैं कि आज का अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर बाद में आपका क्वेश्चन मतलब डिस्कस करते ठीक हैं। है, श्योर प्रभु जी, हरे कृष्ण। और किसी का कोई क्वेश्चन या कमेंट, क्योंकि आपका 2-3 क्वेश्चन है तो हो सकता है कुछ लोग चले भी जाएं, तो फिर हम आराम से डिस्कस करते रह सकते हैं। तो अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या कमेंट है तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई विल टेक अ लीव। हरे कृष्णा। आप पूछिए। हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन या कमेंट? तो ठीक है माता जी, आप पूछिए, वंदना माता जी। हाँ प्रभु जी, आप पिछले क्लास में बोले हैं कि सखा भाव 3 तरह का होता है, एक तो एल्डरली होता है, एक समान भाव, और एक नीचे का भाव। तो फिर था कि भगवान जिस बंधन में बंधे हुए थे, वो वात्सल्य भाव था। तो हम्म, फिर उसको इसीलिए उनके पिताजी के द्वारा ही खोला गया, क्योंकि वो भी वात्सल्य भाव में थे। तो हम्म, फिर सखा वहां जो थे, उस उनमें भी तो एक अ, वात्सल्य भाव था ना, जो एल्डरली फ्रेंड्स थे, जैसे सही। बलराम जी और कोई। हम्म। तो फिर वो क्यों नहीं खोल सकते थे? हाँ, ये बात आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये बात सही है आपका कि वहां पे भी सखाओं में भी वात्सल्य है, लेकिन वात्सल्य का लिमिट वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि कोई प्योर डिवोटी है ना, तो उसका जो भगवान के साथ जो प्रगाढ़ता है, और शायद हमारा उतना प्रगाढ़ता नहीं है, प्रगाढ़ता आप समझ रहे हो ना, उतना इंटेंसिटी नहीं है। तो जैसे क्या कि हालांकि वो भी डिवोटी हैं और हम भी, वो भी डिवोट वो भी डिवोटी हैं और हम भी। श्री त्रिरेखा भगवत गीता कवर पे। अच्छा हाँ, सही बात है, भगवत गीता कवर पे कोई त्रि देखा है आपने जो बोला। तो ठीक, सही बात है। तो मैं क्या बोल रहा था कि वो जैसे सीनियर डिवोटी है, उनका जो भक्ति का भाव है, हम वो भी भक्त हैं हम भी भक्त हैं, बट तारतम्य बोलते हैं इसको, ग्रेडेशन जो रहता है ना, तो तारतम्य, हम्म। उनके भक्ति के सामने हमारा भक्ति कुछ नहीं है ना। तो वो भी प्रे कर रहे होंगे, हम भी प्रे कर रहे होंगे। कई बार दोनों का प्रे अलग अलग होता है ना। जैसे एक बार हमारे अक्षय गोपाल प्रभु जी के साथ हुआ कि वो कुछ प्रे कर रहे थे, और दूसरे डिवोटी कुछ, मतलब उनको बेंगलोर से जाना था, तो वो कुछ प्रे कर रहे थे, बेंगलोर से जाने के लिए प्रे कर रहे थे। और डिवोटीज का कुछ ग्रुप था जो ये प्रे कर रहा था कि बेंगलोर में रुक जाए, लेकिन भगवान ने उनका प्रेयर सुना, शायद उनका ज्यादा इंटेंस होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वहां पे एक इंटेंसिटी भी देखना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि सखा भाव में इंटेंसिटी तो है, लेकिन वात्सल्य का इंटेंसिटी जितना यशोदा मैया में है, उतना सखा वालों में नहीं है ना। क्योंकि वो तो खेलते भी है ना, वो तो कृष्ण को चिढ़ाते भी हैं, उनके उनके साथ फ्रेंडली वाला भी भाव है, प्लस वात्सल्य वाला भी है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इंटेंसिटी वात्सल्य में यशोदा माई का बहुत ज्यादा है। उतने इंटेंसिटी से, उतने भक्ति से, वो वात्सल्य की भक्ति से वो बंधा है, तो वैसे ही इंटेंसिटी वाले वात्सल्य वाले उसको खोलेंगे, है ना। ये बात है। ठीक है। और प्रभु जी, दूसरा प्रश्न ये है कि आपने बोला निर्विशेषवाद, सविशेषवाद। सविशेषवाद मतलब जो भगवान के साकार रूप को मानते हैं, उनके बारे में आप बोल रहे थे। निर्विशेषवाद सविशेषवाद, ये थोड़ा सा और आप कॉन्टेक्स्ट देंगे तो, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ से इस कॉन्टेक्स्ट में बोला। लेकिन सविशेष मतलब हाँ वही हो गया कि उनके साकार वाले हो गए, और निर्विशेष मतलब निराकार। निराकार है, ठीक है। और एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है प्रभु जी की, बैकुंठ में जय विजय जो है उनके द्वारपाल है, लेकिन जब लीला करने के लिए वो जब भौतिक धरा धाम पर आए, तो फिर उस 3 पीरियड में, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में,
उस टाइम पे वैकुंठ में कौन थे? उनके उनके एक्सपेंशन थे या फिर कोई और थे? क्या थे उस समय? द्वारपाल कौन रहे होंगे? हाँ मतलब वहां पे उनके एक फॉर्म तो वहां पे रहेंगे ही, पर जय विजय सिर्फ अकेले ही द्वारपाल नहीं होंगे। ये बात भी समझने का है कि जय विजय जो है, अगर वो समूल भी आए होंगे, आई एम नॉट वेरी क्लियर कि वो समूल आए थे कि उनके अंश से आए थे। शायद वो समूल ही आए आए थे। तो लेकिन वहां पे भगवान को इतना कमी नहीं है, अरे दो ही सिक्योरिटी गार्ड था, चला गया तो अब क्या करें, हमारे पास भी ज्यादा गार्ड है, उससे ज्यादा गार्ड तो मेरे अपार्टमेंट में। ऐसी बात नहीं है, गार्ड तो और है। सो जय विजय का डेफिनेटली अपना एक पोजीशन है। लेकिन वो ठीक है, वो लीला के तहत अगर आए हैं नीले नीचे, तो देयर आर डिवोटीज टू टेक केयर ऑफ। और वहां पे तो एक्चुअली उनको गार्ड की तो जरूरत है नहीं, है ना, हाँ। लेकिन ये उनका ऐश्वर्य है, वहां पे भाई गार्ड भी चाहिए, है ना, तो उनका ऐश्वर्यशाली भगवान है, तो सब कुछ होना चाहिए ना, सब कुछ होना चाहिए। अच्छा नहीं लगेगा कि कोई भी गार्ड नहीं है। और डिवोटीज आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट सर्विस। जब इस्कॉन में इतना सर्विस का मारा मारी है कि इतने डिवोटीज बोलते हैं मैं करूं कि मैं करूं, तो वही बात है, वहाँ के और भी डिवोटीज आए होंगे गार्ड्स जो उनको करते होंगे। जहां तक मैंने कहीं सुना नहीं कि उनका एक रूप जय विजय का वहीं पे था, ऐसा करके अभी तक तो मैं नहीं जानता हूँ। तो मेरे ख्याल से वो समूल आए होंगे, मतलब जय विजय कभी और मिलेगा, या आपको ऐसा कभी पता चला कि अंश के साथ आए तो आप बताओ, लेकिन मुझे मैंने नहीं सुना है। तो वो शायद पूर्ण ही आए थे, मतलब कोई अंश नहीं आए। मैं सिर्फ एक छोटा सा, कोई प्रभु जी भी बता रहे थे, एक छोटा सा ये आर्टिकल ही बोलेंगे, उस उसी में मैं पढ़ी थी कि विष्णु वैकुंठ में भी जो लोग रहते हैं जो विष्णु तत्व नहीं है, वो लोग उनका पतन हो जाता है भौतिक जगत में, क्योंकि वो पत्थर सदृश या रोबोट नहीं है, उनका अपना इंडिविजुअलिटी है। क्या क्योंकि फिर वैकुंठ में जो रहते हैं उनका भी पतन हो जाता है? हाँ हाँ, वैकुंठ में जो रहते हैं जो जीव तत्व हैं, जो भगवान के एक्सपेंशन नहीं है, विष्णु तत्व नहीं है, उनका एक्सपेंड वो पति वो उनका पतन हो जाता है यहाँ भौतिक धराधाम में। वो प्रभु जी बता रहे थे कि जो बैकुंठ में भी रहते हैं तो वो भक्त ही, यहाँ के जीव तत्व ही अपग्रेड होकर के वहां पे जाते हैं। तो ऐसे भक्तों में कृष्ण के 78% तत्व पाए जाते हैं, तो उनके मतलब पतन होने की संभावना रहती है, क्योंकि उनका अपना इंडिविजुअलिटी है, मतलब सोचने समझने की शक्ति। हालांकि वो तीनों गुणों को पार कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो सेवा का भाव वो अपने हिसाब से करते हैं, इसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं। ऐसे कुछ बोले तो मैं सोची आपसे एक बार डिस्कस करूंगी। एक्चुअली ये जो है ना, ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, और ये इस्कॉन में भी कंट्रोवर्शियल है। और इसके ऊपर अभी तक इस्कॉन का अपना भी स्टैंड क्लियर नहीं है 100%। मतलब उसमें भी मतलब कुछ स्टैंड तो क्लियर है, लेकिन उसमें भी बड़ा अलग अलग पक्ष है कि क्या वैकुंठ से पतन हो सकता है कि नहीं हो सकता, है ना। तो इसमें बहुत अलग अलग पक्ष है, तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल है कि क्या एक जीव का वैकुंठ से पतन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसमें अलग दो दो मत, बहुत ज्यादा, दोनों मत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, प्रोमिनेंट है। तो एक मत है कि वो हो सकता है। दूसरा मत में वो बोलते हैं कि जैसे भगवान ने बोला है भगवत गीता में भी कि वहां जाकर मेरे धाम जाकर वहां से कोई भी नीचे नहीं आता है। तो ये भी है, तो इसमें शास्त्र को कुछ अलग अलग उदाहरण देके वो लोग इस चीज को डिस्कस करते हैं। उसमें मेरा अपना जो अंडरस्टैंडिंग है पर्सनल, ये इस्कॉन का लाइन नहीं है या कुछ भी, तो वो ये है पर्सनल अंडरस्टैंडिंग की, वहां से पतन नहीं हो सकता है। लीला के लिए आना वो एक दूसरी बात है, लीला के लिए जब कोई आते हैं तो उसमें उनका स्वेच्छा भी है, बट वो डिवोटीज वहां से कभी भी, वैकुंठ से कभी डिवोटी गिरते नहीं। गिरना एक दूसरी चीज है, गिरना मतलब हो गया कंपल्सन, मतलब वो कर्म के अधीन आ गए और कर्म के अधीन आके वो गिर गए, ही कैनॉट डू एनीथिंग। और इसमें प्रभुपाद का भी दोनों तरह का स्टेटमेंट है। ज्यादा फेमस स्टेटमेंट ये है कि मतलब लोग नीचे आ जाते हैं, तो ज्यादातर इस्कॉन में हम उस चीज को ही लोग मानते हैं कि नीचे आ जाते हैं। बट कुछ लोग प्रभुपाद के ही दूसरे स्टेटमेंट को भी देके बोलते हैं कि देखिए नहीं, बाद में प्रभुपाद ने ये भी बोला है वो नहीं आ सकते। तो जरा कंट्रोवर्शियल है, तो इसमें अभी भी अलग अलग राय है, और जीबीसी भी इसमें कोई एक राय, जहां तक मुझे मालूम है,
कि जीबीसी का भी। एक्चुअली प्रभु जी, ये कॉन्वर्सेशन शिला प्रभुपाद अपने मतलब शिष्यों से ही कर रहे हैं, ये जो कॉन्वर्सेशन था। हाँ एक्चुअली, लेकिन आप देखेंगे ना तो इसमें फिर अलग अलग नाते हैं मतलब, क्योंकि इवन कुछ बड़े महाराज भी, जो अभी मैं यूट्यूब पे नहीं बोलूंगा आपको नाम उनका, तो कुछ बड़े महाराज जो कि बहुत बड़े इस्कॉन के महाराज हैं, तो उन्होंने भी ये चीज बोला कि नहीं, मतलब जीवास डोंट नॉट फॉल। बट ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि जीवास फॉल। तो और प्रभुपाद को ने भी नहीं कभी इसके, ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसके कारण कुछ लोगों को इसको छोड़ना भी पड़ा। तो इसलिए ये पब्लिकली बहुत ज्यादा, चूंकि अभी रिकॉर्डिंग ऑन है तो बहुत ज्यादा डिबेटेबल है, तो हम इसके आर्गुमेंट्स में नहीं जा सकते, और सच पूछो तो हमारा क्वालिफिकेशन भी नहीं है। और इसमें प्रभुपाद ने भी बोला, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से मतलब कोई आचार्य भी लिखे हैं तो जनरली हिंट है इसमें। तो उसमें प्रभुपाद से भी जब किसी ने बहुत बार इसको पूछा ना, एम्फेसाइज किया, तो प्रभुपाद ने फिर ये बोला कि भाई, जैसे कोई आदमी पानी में गिर जाता है, तो वो ये इम्पोर्टेंट है कि वो पानी से निकलेगा कैसे। ये इम्पोर्टेंट, जैसे उसको आप पहले बचाओगे ना जो पानी में गिर गया, कि आप उससे ये पूछोगे कि भाई तुम गिरे कैसे, ये बताओ। तो सर प्रभुपाद बोलते हैं कि वी शुड फोकस ऑन आवर भक्ति की, हमको यहाँ से कैसे निकलना है वापस। हम्म। लेकिन हमको ये चीज पे ज्यादा मेडिटेट करने का जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पे आए क्यों, क्यों आ गए। तो जय विजय का भी जो यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो ये लीला के लिए ही यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, और ऐसा उनका कुछ पतन जैसा नहीं है। अगर आप भागवतम में भी देखेंगे, आचार्यों के कमेंट्री में भी, तो वहां पे उसको पतन के जैसा नहीं माना गया। भगवान को ही इच्छा है कि मैं अभी नीचे जाऊं और जाके थोड़ा थोड़ा मैं अपना वीर रस दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा फाइट वाइट करना चाहता हूँ। तो लेकिन मैं किससे फाइट करूंगा, मतलब मेरे से फाइट करने के लिए कोई सामने ओपोनेंट भी तो ऐसा ही होना चाहिए ना। तो भगवान के सेवा के रूप में जय विजय वहां पे, ये पहले मतलब चतुर्थ कुमार के वहां पे, चतुर्थ कुमार के वहां पे पहुंचने के पहले ही ये चीज होता है कि, जो कि भागवतम में नहीं है। तो मतलब ये चीज होता है कि मतलब भगवान की ऐसी इच्छा है, और जय विजय वॉलंटियर करते हैं अपने आप को सेवा के लिए। तो मतलब आपकी सेवा के लिए कि लड़ने के लिए आपको कोई चाहिए, तो आप अपने भक्तों के साथ ही करेंगे, तो हम इस सेवा को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम नीचे जाएंगे। तो देखिए, तो भगवान चैतन्य, जैसे चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं, तो उनके कई सारे भक्त नीचे आते हैं, है ना। प्रभुपाद खुद आए, और प्रभुपाद खुद जो है गोलोक से आए, और प्रभुपाद बोले भी हैं एक जगह कि वो गोलोक से आए, कृष्ण ने उनको। तो प्रभुपाद ने ये भी बोला है कन्वर्सेशन में कि वाई मी, मैं क्यों जाऊं। तो कृष्ण उनको बोलते हैं कि तुम जाओ। प्रभुपाद बोलते हैं वाई मी, मैं क्यों जाऊं। और बोले, भगवान बोलते हैं कि मैं भगवत गीता में बोला हूँ, तुम उस पर जाके एक टीका लिख के आ जाओ, ऐसे करके। तो भगवान की इच्छा को देखते हुए प्रभुपाद आ गए नीचे। तो उसी तरह और भी बहुत सारे, जैसे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद सब तो नित्य नित्य सिद्ध ही है ना, तो सब सब नीचे आए, बड़े बड़े आए, राधा रानी भी आए, खुद भगवान ही आ जाते हैं नीचे। लेकिन उनका आना मतलब गिरना नहीं बोलेंगे ना, उनका आना तो लीला के लिए आए हैं। तो लीला में सहायक होने के लिए उनके जो हैं वो भी आते हैं, उनका फॉल डाउन नहीं हुआ है। जब हम ये समझ लेते हैं कि जय विजय जो है, अभी लीला कैसे होता है कि वहां अपेरेंटली वो लगना चाहिए कि ऐसा ही हो रहा है। अगर सब कुछ ऐसा लगेगा कि नाटक जैसा हो रहा है, मतलब वो प्ले है, तो फिर उसमें तो कुछ मजा भी नहीं है। और ये बात भी है कि एक बार जब वो लीला में कोई भी एंटर कर गया, चाहे जय विजय हो, इवन भगवान भी अपने आप को भुला देते हैं, है ना। भगवान भी हमेशा अपनी भगवत्ता को याद नहीं रखते हैं लीला। हाँ, जरूरत पड़ता है तो अपने ऐश्वर्य को, वो शक्ति जो है वो प्रकट हो जाती है। जैसे ब्रह्म विमोहन लीला में बोलते हैं, वो बछड़ों को और गायों को नहीं देख के, अपने अपने गोपाल और गायों को नहीं देख के वो भगवान वहां पे आश्चर्य करते हैं, नहीं कहाँ चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं, अच्छा ध्यान आया। तो ब्रह्मा, ये ध्यान आया क्या था, उनका ऐश्वर्य प्रकट हुआ कि हाँ उन्होंने, अच्छा अच्छा ब्रह्मा ने किया, वो अपने ऐश्वर्य के कारण, मतलब वो तो सब कुछ जानने वाले हैं तो जान लिया। बट जब वो लीला कर रहे हैं तो ही इज लाइक इमर्स्ड इन द लीला, उसमें पूरे डूबे हुए हैं उसमें, हमेशा वो ध्यान नहीं करते हैं अपने ऐश्वर्य का और अपने विभुता का। लेकिन जरूरत पड़ने पे उनकी वो शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, और भगवान को ध्यान भी आ जाता है, मतलब ध्यान हो भी जाता है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड लॉर्ड। तो ऐसे ही है कि उनके लीला में जब वो एक बार एंटर कर जाएंगे उनके पार्षद, फिर उनको जरूरी नहीं कि याद हो कि मैं कौन था पहले और ये वो। जरूरी नहीं कि प्रभुपाद को बचपन से ही याद हो कि मैं कृष्ण लोक में था, या इवन दूसरे आचार्यों का, बहुत सारे आचार्यों का देखोगे उनको बाद में रिवील होगा। तो यमुनाचार्य वगैरह भी एक समय में
वो पूरे राजपाट में चले गए, फिर बाद में जब आए भक्ति तो फिर रिवील होता है। तो बाद में भी लीला में रिवील हो जाता है, कभी जब जैसे जरूरत है लीला के साथ तो रिवील भी हो जाएगा। लेकिन कई बार वो नहीं भी होगा रिवील, वो पूरा भूल के बैठे होंगे कि वो कौन। और वो योग माया के अंतर्गत है, वो महामाया के अंतर्गत नहीं। इतना ही अंतर है कि हम महामाया यानी रजोगुण तमोगुण सतोगुण इन गुणों से बंधे हुए हैं, और वो स्वरूप शक्ति योग माया से बंधे हुए हैं। इतना ही का अंतर है। पर ये अंतर इतना ही करें तो बहुत बड़ा अंतर हो गया, ह्यूज अंतर हो गया। बट ये अंतर है। तो जय विजय को ये समझना कि वो श्राप के कारण है, ये तो अपेरेंटली लीला में हो रहा है, बट एक्चुअली सच्चाई वो नहीं। सच्चाई तो ये है कि लीला के तहत है। लीला इज ऑलरेडी प्लॉटेड, है ना, डायरेक्टर ने ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिख दिया। अब एक्टिंग जो हो रहा है उतना बोला गया है। भागवतम बोलने के समय भी परीक्षित महाराज डिसाइड करेंगे ना, या वेदव्यास डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कितना बोलना है। बट कहीं और कुछ और भी बोलेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा भी लिखा हो इस ढंग से। तो आपने समझा ना, ये कॉम्प्लेक्स है और हाँ, इसमें थैंक यू। अलग अलग मत है। थैंक यू प्रभु जी, बहुत चीज क्लियर भी हुआ। अ, एक मिनट सिर्फ और लूंगी प्रभु जी। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं कि और एक चीज और माता जी, शायद मैंने ये भी सुना था कि ये जो लीला हुई है ना, हाँ, ये जो लीला हुई है ना, ये श्वेत द्वीप की लीला है। श्वेत द्वीप मतलब वो वैकुंठ लोक में ही एक सॉरी, भौतिक जगत के अंदर ही एक वैकुंठ होता है जिसका नाम है श्वेत द्वीप। वहां पे थे जय विजय। और इस श्वेत द्वीप में कभी कभी असुर वगैरह को एंट्री दे दिया जाता है ना। और इस श्वेत द्वीप में जो एंट्री मिलता है असुरों को कभी कभी, जो आप सुनते हैं कि बहुत बार जो असुर हैं, अलग अलग असुर, वो वैकुंठ तक पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन ये उठ सकता है कि भाई ये वैकुंठ तक कैसे जाते हैं? वैकुंठ तो कोई जा नहीं सकता है। हम देखते हैं कि कृष्ण लीला के प्राकट्य मतलब कृष्ण भगवान के प्राकट्य के समय जो लीला हुई, उसमें ब्रह्मा और शंकर ये भगवान भी जो है वो भी एंटर नहीं कर पाए, बल्कि वो क्षीर पयोनिधि, क्षीर समुद्र के तट पे ही रहे, इस साइड ही रहे। और यहाँ से ही वो मेडिटेट करते हैं। और मेडिटेट करते हैं तो भगवान का उनको दर्शन भी नहीं होता है। और ये तो कृष्ण लोक की भी बात नहीं है, ये तो वैकुंठ लोक जहाँ पे कारणोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु वगैरह है, उस वैकुंठ की बात हो रही है। तो वहां भी उनको एंट्री नहीं मिलता है, कहने का मतलब वो समुद्र के इस साइड ही है और यहाँ पे ही वो मेडिटेट कर रहे हैं। और भगवान जो है ब्रह्मा जी के मेडिटेशन में ही आके उनको उनको दर्शन देते हैं और सारे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। और दूसरे देवताओं को सुनाई भी नहीं पड़ता है, सिर्फ ब्रह्मा जी को ही सुनाई पड़ता है ना। तो जहाँ एक बार वैकुंठ में इतना ज्यादा है कि कोई भी देवता भी वहां एंटर नहीं कर सकते, बिना मुक्ति प्राप्त किए हुए कोई वैकुंठ में एंटर नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं, आई थिंक शुंभ निशुंभ और कोई कोई हैं, कौन थे जो भगवान के कान से बोलते हैं प्रकट हुए, जो दो असुर जो है, मधु कैटव, मधु कैटव। मधु कैटव। तो मधु कैटव को भगवान मारते हैं, वो सब जो लीला आती है। तो वो मधु कैटव कहाँ, उनके वैकुंठ में चला गया। कैसे चला गया भाई? यहाँ तो देवता भी नहीं जा सकते हैं, महादेव भी नहीं जाते हैं, या नहीं जा, होगा नहीं, ब्रह्मा जी भी नहीं जा सकते, तो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। और ये लोग कैसे चले गए? तो वो रमा वैकुंठ करके वो जो वैकुंठ है ना, श्वेत द्वीप जी जिसको बोलते हैं, जो भौतिक ब्रह्मांड में, वहां कभी कभी इन लोगों को एंट्री दे दिया जाता है। उसका एग्जाम्पल देने के लिए बोलते हैं कि जैसे सिटीज में जैसे कैसे सर्कस के अंतर्गत कई बार फॉरेस्ट एनिमल को भी एंट्री दे दी। और ये फॉरेस्ट एनिमल यहाँ पे आकर सिटी वासियों को, शहर में रहने वाले लोगों के मनोरंजन के लिए होते हैं, इनका मनोरंजन करते हैं। तो इसी ढंग से कई बार रमा वैकुंठ में यानी श्वेत द्वीप में असुरों को भी एंट्री दे दिया जाता है। तो वहां पे वो जा सकते हैं, और किसी लीला के तहत एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कुछ प्रयोजन है भगवान का, इसके लिए उनको स्पेशल पास दे देते हैं। तो ये चतुष्कुमार भी जो है ना, ये भी उस वैकुंठ में नहीं गए, ये रमा वैकुंठ में गए। और रमा वैकुंठ से ही जय विजय गिरी। जो एक्चुअल वैकुंठ जो है, हालांकि ये भी एक्चुअल वैकुंठ ही है, एक्चुअल वैकुंठ का ही एक्सपेंशन है। और लेकिन उसमें अभी इसमें लास्ट टाइम हम लोग एक डिस्कस कर रहे थे, बाद में मैं किसी से पूछा था तो कोई बोले कि देखो, ये नहीं समझो कि भौतिक जगत भी वैकुंठ का ही एक अंश है। वो बोले भौतिक जगत भी वैकुंठ, ये और इसका ये भी आया है कि लिखा हुआ है, आई थिंक भागवतम में कहें तो लिखा हुआ है कि वैकुंठ जगत में ये क्लाउड जैसा है, और उसी क्लाउड में भौतिक जगत है। एक छोटा सा पोर्शन है, क्लाउडी पोर्शन, तो उसी में भौतिक जगत है, उतना ही मतलब लिमिट किया हुआ है। तो जो भी हो, ये सारी चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो ये पॉइंट है कहने का मतलब कि अगर कोई रमा वैकुंठ से भी गिर रहा है तो फिर वो तो श्राप के कारण
नहीं, बल्कि भगवान के लीला के तहत ही ऐसा हो सकता है। लेकिन जीवास फॉल वाला अलग कंट्रोवर्सी है, जो शायद आपका क्वेश्चन था भी नहीं, एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन वो था भी नहीं, बट कुछ कुछ उसी से मिलता जुलता था। तो वो जरा सा उस पर एक राय नहीं है अभी, और शायद कभी होगा भी नहीं उस पर, क्योंकि आचार्यों ने भी नहीं लिखा है बहुत स्पष्ट रूप से ना। तो फिर उस पर राय बनाना थोड़ा सा इंडिकेशंस है, तो वो इंडिकेशंस को लेके लोग दो तरह के आर्गुमेंट्स, दोनों तरह के, दोनों साइड का आर्गुमेंट्स बहुत स्ट्रांग है। और जनरली अपन उसके अंदर जाके ना, वी शुड अवॉइड कमिटिंग मिस्टेक्स। जितना अपने को मिला है उतना ही अपन जान सकते हैं। और एक चीज जैसे तो चेतन चंद्र प्रभु बहुत अच्छा, एक मिनट रुक, बोल रहा हूँ। तो एक चीज बहुत अच्छा चेतन चंद्र प्रभु एक बार बोलते भी हैं कि आपके सारे क्वेश्चंस जो है ना यहाँ पे क्लियर नहीं होने वाले। कुछ क्वेश्चंस आपके पार्क में ही पार्क ही रहेंगे, और वो सिर्फ भगवान ही उसका आंसर दे सकते हैं, सबको नहीं दे सकते। तो ऐसा करके ही बोलते हैं, ऑल क्वेश्चंस में नॉट। लेकिन मेन चीज वही कि जितना आचार्यों ने बताया ना उतना ही हम समझ सकते हैं, और उतना भी हम पूरा से पढ़े नहीं है और पूरे से समझे नहीं है। तो एब्सोल्यूट डिसीजन देना एक्चुअली हमारे लिए इतना आसान नहीं। यस ओके। मतलब। हाँ प्रभु जी, तो फिर ये बोलते हैं कि वहां नित्य लीला चलती रहती है, तो यहाँ जब भगवान आते हैं तब भी वहां नित्य लीला चलती रहती है हाँ आध्यात्मिक ये जगत तो है, में। ये तो, क्योंकि भगवान का प्रकाश भेद भी है ना। जैसे प्रकाश भेद उनका दो है, विलास भेद और प्रकाश भेद। प्रकाश भेद जैसे कि रास मंडल, रास मंडल में जब कृष्ण अनेक हो गए, बहुत सारे गोपियों के साथ हो गए, तो ये कृष्ण जो मध्य में थे राधा रानी के साथ, और वो कृष्ण जो दो दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण जो थे, या दो दो, या एक कृष्ण दो दो गोपियों के साथ, या दो दो गोपियों के साथ एक कृष्ण, जैसे भी उसको, क्योंकि घेरा में था ना। तो दो गोपियों के बीच एक कृष्ण, या दो कृष्ण के बीच में एक गोपी, तो दो गोपियों के बीच एक कृष्ण, यही बोलते हैं। तो वहां पे जब तक वो घेरा में था, घेरा में जब नाच रहे हैं, और जैसे ही हाथ छोड़े घेरा का, तो हर एक गोपी के साथ एक कृष्ण, ये रास है। तो रास में ये सारे कृष्ण एक ही हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि राधा रानी के साथ जो कृष्ण है वो तो ओरिजिनल वाले हैं, और बाद बाकी सब जो है वो फोटो कॉपी है, नहीं। ये प्रकाश रूप है जो कि एग्जैक्टली सेम है, जो कि वही कृष्ण। और इसी का दूसरा एग्जाम्पल दिया जाता है द्वारिका में। द्वारिका में जो कृष्ण 16,108 महलों में रह रहे हैं, तो वो सारे के सारे कृष्ण एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं, है ना। तो ये प्रकाश हम्म। भेद बोलते हैं इसको, चैतन्य चरितामृत में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है, प्रकाश भेद और विलास। विलास भेद क्या होता है? जब भगवान के दूसरे फॉर्म में इन भगवान में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, जैसे रंग का अंतर, या कुछ ऐसा, जैसे कृष्ण और बलराम, वो भी एक ही हैं लेकिन एक गोरे हैं एक श्यामले हैं, तो उसको बोलते हैं विलास भेद। तो वो भगवान प्रकाश भेद के कारण एट ए टाइम सेम भगवान बहुत जगह प्रेजेंट हो सकते हैं। और तो वो है। तो वहाँ नित्य लीला तो हमेशा चलती रहती है, यहाँ तक कि आज भी जो वृंदावन में बोल रहे हैं कि भगवान की अप्रकट लीला चल रही है, तो भगवान अपने गोलोक में भी है, वृंदावन में भी लीला कर रहे हैं, तो पॉसिबल है। तो ये हम बस ओके। समझ नहीं सकते हैं, बस सुन सकते हैं इतना। ठीक है प्रभु। तो प्रभु जी, ये जय विजय जीव तत्व है ना, वो तो हाँ, जय और विजय हाँ, जय और विजय तो जीव तत्व है। नित्य होंगे, नित्य सिद्ध। बट वो भी पॉसिबल है, क्योंकि वो कई बार भगवान के अवतार ऐसा भी होता है कि वो भी एक्सपेंड कर सकते हैं अपने आप को, और वो भी प्रकट हो जाते हैं, मतलब अपने अंश रूप से भी प्रकट हो जाते हैं। और कई बार एक बॉडी में दो दो भी रहते हैं। तो चेतन चरितामृत में हम देखते हैं कि कई बार एक एक बॉडी में दो दो डिवोटी हैं, तीन तीन डिवोटी भी हैं एक ही शरीर में। जैसे अद्वैताचार्य का तो खैर है ही कॉमन, है कि उनके अंदर महाविष्णु भी हैं और सदाशिव भी हैं। बट इसके अलावा भी दूसरे और डिवोटीज में भी ऐसा है कि उसमें दो दो डिवोटीज एक ही बॉडी में रह रहे हैं। तो सब कुछ संभव है, भगवान भगवान के साथ सब कुछ संभव है। वो जैसा जिसको एम्पावर कर, जितना करेंगे उतना संभव है। जैसे नित्यानंद प्रभु के जो एक पार्षद है, आई थिंक अभिनंद ठाकुरिया, उनका ये था कि वो उनका तो शायद बोलते थे कि वो अपने स्पिरिचुअल बॉडी में ही आए हैं। खैर वो छोड़ देते हैं अभी, अभी कुछ गलत बोल दिया तो ये भी पॉसिबल है माता जी कि कई बार वो भी एक्सपेंड कर जाते हैं, एक्सपेंड करके आ सकते हैं, हालांकि वो जीव तत्व हैं फिर, यहाँ तक मैं जानता ओके। ओके। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हूँ। हरे कृष्ण।
तो ठीक है, विल Hare एंड। Prabhu. यस जयदेव, Prabhu, is it okay? 1 minute, one question, one last question. इट्स ओके। Nothing major. It's just that in this today the Damodarashtakam that we were discussing, 3 to 4 times the singer says not that he is not requesting for moksha, for liberation, and this is a trait that we see in many of the matured, very pure devotees of the Lord, where they do not ask for liberation. But ultimately, our goal is to go back to Godhead, which is also, in a manner, liberation from this material world, right? So, how do we appreciate that fact? Like, is it that they derive joy only in singing the praises of the Lord and, remembering about Him, and whether that can also be done even after liberation? Uh, या so, बेसिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, और इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके उसको एक्सप्लेन भी किया, क्योंकि वो हमारे जो गो बैक टू गॉडहेड वाला जो है ना, दैट इज ए फ्रेज जिसको अगर एक्सपेंड किया जाएगा, मतलब इफ यू विल गो डीपर इनटू इट, तो एक्चुअली गॉडीय वेस्टनेस में जो है ना, उनका जो है वो प्रेमा भक्ति है। यानी कि गोलोक की भक्ति की वो बात करते हैं, जहाँ भगवान के साथ उनका डायरेक्ट, जहाँ भगवान के साथ उनका ना सिर्फ भगवान के साथ नित्य संबंध है, बल्कि वहाँ सर्विसेज इंक्लूडेड है ना, कि वहां पे जाके वो भगवान के डायरेक्ट सेवा में, डायरेक्ट यानी कि कई बार वो दूसरे सीनियर डिवोटीज के अंदर भी होगा, गोपियों के अंदर होंगी, या जैसे मंजरीज भी हैं तो उनके लीडर जैसे रूप गोस्वामी मंजरी, रूप मंजरी है, फिर उनके अंदर में और मंजरी आएंगी, फिर कोई नई मंजरी भी होगी। नरोत्तम दास ठाकुर के प्रार्थना में भी ये सब दिखता है। तो वो अंदर में तो है, बट वो भगवान की सेवा में है। तो जब मोक्ष, एक्चुअली मोक्ष का एक मतलब क्या है ना, कि वो सिर्फ संसार से मुक्ति है ना, कि मुझे भगवान का धाम, तो सिर्फ संसार से मुक्ति हमारा एम नहीं है। हमारा एम, मुक्ति तो मिल जाएगा, वो मुक्ति इज कॉल्ड ए बाई प्रोडक्ट, तो वो बाई प्रोडक्ट है, तो वो तो इन्हीं में आ जाएगा, बट द फोकस इज प्रेमा भक्ति। तो मुक्ति के बाद भी क्या करना है, मुक्ति के बाद भी हमको भगवान का ही सेवा में जाना है ना। वहां पे जैसे भी सेवा है, जिस ढंग की भी सेवा है, जिस भाव में भी सेवा, मतलब जो भाव हमारा है, जिस भाव में हम कल्टीवेट किए हैं, या जो हमारा भाव है, उस भाव में ही हमको वो मिलेगा, प्राप्त होगा। तो उस भाव में हमको जाके वहां अंततोगत में भगवान के सेवा में एंगेज रहना है। वहां पे ये भाव नहीं है कि संसार से मेरा झंझट छूट जाए, द डिफिकल्टीज ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, जस्ट ट्रांसमाइग्रेटिंग, जस्ट ट्रांसग्रेसिंग या ट्रांसपासिंग the miseries of the material world is not the purpose, है ना। पर्टिकुलरली गौड़ीय वैष्णविज्म में यही, लेकिन और भी गौड़ीय संप्रदाय हैं जो ये 5 प्रकार की मुक्ति को भी एम करके चलते हैं, वो भी है। जहां तक मैं जानता हूँ, कि जहां तक पता नहीं, कुछ चीजें मैं ये कट करने के, हरे कृष्णा। yes, we can hear you now, Prabhu. Yes. तो ठीक है, आई थिंक तो ये रिकॉर्डिंग जरा पॉज करते हैं। ओके, थैंक यू देन, वी एंड द सेशन हियर। और कुछ क्वेश्चन नहीं है ना जयदेव? No, Prabhu, that's it. Thank you so much. Hare Krishna. Sure, then we'll end here. Thank you very much. Hare थैंक यू Krishna, प्रभु जी। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna हरे Krishna, कृष्ण। Hare Hare Rama, Hare Rama.